शीशी ने ठंडे सांस के साथ कहा। यस, सुयु तो सीधा हक्का बक्का। आर यू क्रेजी? जरा सब लोग बताओ, क्या दुनिया में ऐसा भी कोई लॉजिक होता है? आसपास खड़े लोग अब सारी बातें समझ चुके थे। ओह, तो बात ये थी, अब समझ आ गया। ग्रेट किंग सू, गो फॉर इट। सुयु भड़क गया। गो फॉर इट माई एस। क्या गो फॉर इट? क्या चल रहा है यहाँ? क्या पागलपन फैलता है हवा में? वो सिर खुजाते हुए बोला, अब कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। ये पूरा मामला ही रिडिकुलस है। इतने दिनों तक एक ऐसी पागल औरत के हाथों परेशान होना जो सही गलत का फर्क ही नहीं कर पाती, अब इसका एंड होना ही चाहिए। सुयू ने जेब से हरा कार्ड निकाला, ग्रेट किंग माउंटेन अरीना, और देखते ही देखते पूरी दुनिया बदल गई। वॉइड क्रिएशन। सभी ने दंग रहकर सांस खींची। वॉइड क्रिएशन, ये तो गॉड लेवल एक्सपर्ट्स की टेक्निक होती है। किसी की आवाज कांप गई। दिस लिटिल ड्रैगन ने सीने पर हाथ बांधकर गर्व से कहा। एग्जैक्टली, मास्टर सू के ग्रेट किंग माउंटेन एंसेस्टर एक गॉड लेवल एक्सपर्ट हैं। जाओ वुशेंग ने भी घोषणा कर दी, ग्रेट किंग माउंटेन के एंसेस्टर का गॉड लेवल एक्सपर्ट होना बिल्कुल सच है। ये वॉइड क्रिएशन टेक्निक उन्हीं का छोड़ा हुआ ट्रम्प कार्ड है। शीशी तो सुनकर पूरी तरह स्टन्ड। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, गॉड लेवल एंसेस्टर। मार्शल सेंट एल्केमिस्ट यहाँ बस एल्डर होता है। 2 स्टार पिल रिफाइनर यहाँ लो डिसाइपल। टॉप ग्रेड मेडिसिनल गार्डन, मेडिसिनल क्लाउड्स जो हर्ब्स को 30 टाइम्स फास्टर ग्रो कराते हैं। हर जगह रिस्ट्रिक्शंस। हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट कॉल्ड्रन, एज्यूर सोल फ्लेम जो 10 होली फ्लेम्स में से एक है। तय ब्लेड जो कुछ भी काट दे, और सुना है वो सेंट लेवल पपी मार्शल सेंट को भी हर देता है। उसका डॉग फूड भी टॉप टियर पिल्स, स्पिरिट फ्रूट्स, ग्रेन, सब इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए। डोक नीडिंग में भी टाइची डोमेन। 3 दिन की सिक्लूजन में अर्ली स्टेज मार्शल जनरल से मिड स्टेज। ग्रेट किंग सू के पास और कितने ट्रम्प कार्ड्स हैं। अभी वो कितना डेंजरस है, और मैं उसे प्रोवोक करने चली थी। क्या मैं सच में गलत थी? तभी एक भारी आवाज गूंजी, जो लोग मामले से बाहर हैं पीछे हट जाएं। जो शीशी को समझते थे बोले, मार्शल वाओ कभी तोड़ा नहीं जा सकता। शौक्सियाओ ने माओ माओ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है ब्रदर सुयू को ये रूल पता ही नहीं। एंसेस्टर ने नहीं सिखाया क्या? ओल्ड फैटी और ओल्ड स्किनी आपस में फुसफुसाए। ये कैसे हुआ? किस मिसअंडरस्टैंडिंग में शीशी ने ऐसा वाव ले लिया? लेकिन ग्रेट किंग माउंटेन पर शीशी ग्रेट किंग सू को नहीं हरा पाएगी, इवन अगर वो एक रैंक ऊपर है। सुयू ने फायरची एक हाथ में चैनल किया, दूसरे हाथ में अपनी लकड़ी काटने वाली क्लीवर पकड़ ली। ग्रेट किंग ऑफ ग्रेट किंग माउंटेन सुयू। शीशी ने भी फायरची जगा दी, तलवार उठाई। सैंटेस ऑफ आइस लोटस होली पैलेस लिंग शीशी दोनों एक साथ बोले, प्लीज एडवाइज। शुरू से ही शीशी ने अपने स्पिरिचुअल पावर का 50% झोंक दिया। कलरलेस 108 स्टाइल्स का वोकल टेक्निक, ऊपर से एक्सप्लोसिव फ्लेम वर्जन। उसने सोचा, स्टार्ट में ही फुल पावर। चलो इस बंदर को परखते हैं, जल्दी खत्म करूंगी। देखने वालों की भीड़ में शोर, पहले कभी देखा है ऐसा मूव? गांव के लड़के, ये मूव तो हर मैजेस्टी आसानी से डॉज कर लेती है। क्या ग्रेट किंग सू ने कभी हार खाई है? लिटिल ड्रैगन चीख उठा। वो ग्रेट किंग सू की ऐसी मूव्स कभी नहीं देखी। न्यू टेक्निक है क्या? लांग त्यानी भी बोला, मैग्निफिसेंट। शीशी की आग जैसे प्रहार लगातार जारी रहे। ऊपर गैलरी में कमेंट्री भी नॉन स्टॉप। आग बहुत इंटेंस है तो ग्रेट किंग सू आग की दीवार के अंदर से हमला करेगा। इस तरह ओपोनेंट कुछ नहीं देख पाएगा। प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल। उधर सुयू विरोधी का हर मूव पढ़ते हुए सोच रहा था, चलो एक और बार जोड़ते हैं। आर्मर ब्रेक, देखते हैं कैसे रोकेगी। एक्सप्लोसिव फ्लेम वर्जन, ऊपर नीचे की जगह पूरी ब्लॉक। एज्योर सोल फ्लेम लगी तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी, उसकी ताकत कम हो जाएगी। शीशी अभी तक अपना मूव यूज ही नहीं कर पाई थी, और सुयू ने डिस्टेंस कैलकुलेट करके आर्मर ब्रेक तैयार कर लिया था। मेटल सेवर करने वाला अटैक, हर दिशा सील, और अगर उसने ब्लॉक किया तलवार टूट जाएगी। लेकिन उसी पल शीशी ने आंखें बंद कर दी और अपनी तलवार छोड़ दी। सुयू मिड मूव था, उसे उसका वेपन कहां जा रहा है कुछ नजर नहीं आया। वो मन ही मन मुस्कुराया, परफेक्ट, अब मैं इसे आसानी से पकड़ लूंगा। इसे कहते हैं बिना खून बहाए किसी को काबू कर लेना। जैसे ही सुयू का वार उतरा, उसे एक झटके में एहसास हुआ, हे भगवान, ब्लॉक करो, कोई मरने वाला है। सुयू ने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। हे भगवान, ब्लॉक करो जल्दी, वो चीखा। सिस्टम, रिट्रैक्ट द क्लीवर। उसका क्लीवर बस हल्का सा स्किन करते हुए शीशी की बालियों को छूकर निकल गया। बस इतने से फर्क से उसकी ईयरिंग आधी कटकर नीचे गिर गई। सुयू ने फौरन क्लीवर खींच लिया और अनजाने में गिरती हुई ईयरिंग को हाथ में पकड़ भी लिया, पर उसे पता ही नहीं चला। हाय राम, ये कितना क्लोज था, सच में बहुत ही ज्यादा क्लोज। वो अंदर ही अंदर कांप गया। अगर सिस्टम स्पेस ना होता तो शीशी का सिर जमीन पर। वो मंजर सोचकर ही उसका पेट उलट गया। उससे इरिटेशन होती है मुझे।
हाँ, लेकिन नफरत तो नहीं है यार। लड़ते लड़ते हथियार गिरा देना, आग बुझा देना, क्या वो दिमाग से निकली हुई है? उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। बैकलैश से पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अटैक वापस खींचा, उल्टा बैकलैश झेलना पड़ा। इतना खतरनाक। लेकिन फिर उसकी नजर हाथ पर गई। ये मेरे हाथ में क्या है? शीशी ने धीरे धीरे आंखें खोली और बेहद नरम आवाज में बोली, मुझे पता है, चाहे जब भी हो, चाहे कैसी भी हालत हो। वो एक पल रुकी, आंखों में नरमी और साफ साफ अफेक्शन। तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। सुयू का दिमाग हट से रुक गया। ये क्या हो रहा है? ये क्यों लाल पड़ रही है? ये कॉय क्यों बिहेव कर रही है? ये नाटक है क्या? उसने घबराकर पूछा। तुमने जानबूझकर मैच थ्रो किया? शीशी शर्म से सिर झुका गई। हाँ, वाव तो पूरा करना था, पर मैं हारने का तरीका चुन सकती हूँ। सुयू की नसें चढ़ गईं। तुम्हें पता है कितना डेंजरस था ये? अगर मैं अटैक वापस न लेता, मर जाती तुम। नीचे ऑडियंस में खुसर पुसर। क्या हो रहा है? सुनकर ही डर लग रहा है। ये बात कर क्या रहे हैं दोनों? शीशी ने बाल कान के पीछे सरकाए। मुझे पता है, पर मैं तुम पर बहुत कुछ अड़नी हूं। अगर तुम मेरे मास्टर को बचाने में मदद करते रहो, अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत होता है, तो ये जान भी तुम्हारे नाम। भीड़ में कोई चिल्लाया, हे भगवान, इस लड़की ने मरने की कसम खा रखी है क्या? सुयू के मन में ये कैसी लॉजिक है? कौन ऐसा सोचता है? क्या सच में ये वर्थ है? तभी शीशी चीखी, तुम खून उगल रहे हो। वो उसकी तरफ भागी। ये बैकलैश है ना, अटैक रोकने का। रुको, मुझे देखने दो। सुयू लगभग कूदा। पीछे रहो, मत छुओ, दूर रहो। इसी झटके में उसके हाथ से ईयरिंग गिर गई। शीशी ने तुरंत उठाई। अरे, तुमने कुछ गिराया है। फिर अपने कान को छुआ। ये तो मेरी ईयरिंग है। तुम इसे कैसे पकड़े हुए थे? वो 2 सेकंड ब्लैंक रही, फिर मुंह से बस एक शब्द निकला, अनोइंग। उसने ईयरिंग उसकी तरफ उछाल दी। अगर रखना है तो रखो, इसे मेरा बिट्रोदल टोकन समझ लेना, दोबारा मत गिराना। कितना एम्बैरेसिंग है इतना खुलकर बिहेव करना। सुयू के दिमाग में अलार्म बज गया। अनोइंग? बिट्रोथल टोकन? ये क्या दुनिया है? मैंने ये चीज पकड़ी ही क्यों? कोई येलो रिवर है पास में? मैं कूद जाऊं? काम डाउन सुयू, तुम बीमार हो बहुत। शीशी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास गुड न्यूज और बैड न्यूज है। पहले कौन सी? सुयू बोला। बैड न्यूज। मेरी किस्मत वैसे भी खराब है, चलो खत्म करो। शीशी गंभीर होकर बोली। बैड न्यूज ये है कि मुझे जाना पड़ेगा। अगले 3 साल मुझे अपने मास्टर के लिए डिमोनिक बीस्ट इनर कोर्स ढूंढने होंगे, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। सुयू का रिएक्शन, दिस इज द बैड न्यूज? दिस? उसके अंदर डीजे वाले बीट्स चल पड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरी माँ, बुद्धा भगवान, ग्वानियन, जेड एम्परर, अल्लाह, सारे देवता, जय हो। आखिर मिनी बॉस खुद ही रिट्रीट ले रही है। ये तो लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। शीशी ने देखा, तुम ये क्या कर रहे हो? सुयू ने तुरंत एक्टिंग चलाई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंटरनल इंजरी है, मसल्स मूव करने पड़ते हैं। तो गुड न्यूज क्या है? शीशी का चेहरा लाल। गुड न्यूज ये है कि वाव की वजह से ड्यूअल हुआ और तुम जीत गए। तो आइस लोटस होली पैलेस की ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। पूरा व्यूइंग प्लेटफॉर्म। वाह! सुयू आंखें फटी, दिमाग फ्राइड। हैं? मुझसे शादी करना गुड न्यूज कैसे है? उसके मुंह से फिर खून निकला। मैं गया। शीशी भागकर। इतनी खुशी की इंजरी फिर एक्टिव हो गई। रुको, मैं। सुयू पागलों की तरह पीछे। रुको, पास मत आओ, खून लग जाएगा। और ये कौन सा रूल है? मैं जीतूं तो शादी करनी पड़ेगी? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं पढ़ा लिखा कम हूं, पर इतना भी नहीं। ओल्ड फैटी और ओल्ड स्किनी तुरंत बोले, आइस लोटस होली पैलेस में ये ट्रेडिशन सच में होता है। या तो लड़की मरती है, या जिस आदमी से हारती है उससे शादी करती है। हम मार्शल किंग हैं, हमारे सम्मान की कसम। ये बात झूठ नहीं। इस लड़की ने अपने सेक्ट की इज्जत दांव पर लगा दी है। ये कैसे फेक हो सकता है? युवा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लगता है अब पेट भरकर खा सकोगे। हाँ हाँ, इस बार तो सच में पेट भरकर खाओगे। शाओक्सियाओ उछल पड़ी। वाह, तो हमें सिस्टर इन लॉ मिलने वाली है। यूनयान हल्की मुस्कान देकर बोली। हालांकि 3 साल बाद, लेकिन हाँ, मैंने सुना है कुछ ऑल फीमेल सेक्ट्स में ये ट्रेडिशन होता है। सुयू दोनों हाथों से सिर पकड़कर, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे? क्या तुम लोगों को स्वर्ग ने मुझे सजा देने भेजा है? ये दुनिया इतनी क्रूर क्यों है? वो बड़बड़ाया। अब क्या करूं? क्या कर दूं इसे? उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं मार नहीं सकता, और मरना तो उससे भी बुरा है। लेकिन शादी तो मेरी जिंदगी खत्म। अंदर से उसकी आत्मा चिल्लाई। नो वे! शीशी ने उसकी हालत देखकर चिंतित होकर कहा। सुयू, तुम्हारे घाव दिखाओ मुझे। सुयू घायल हिरण की तरह उछल पड़ा। मुझे परेशान मत करो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। ओह, शांति चाहिए? ये शब्द सुनते ही शीशी का दिमाग फट गया। कौन है वो पीस एंड क्वाइट? सुयू दूर तक भागने लगा। मुझे परेशान मत करो, मैं घायल हूं, खून उलट रहा हूं, मुझे डॉक्टर चाहिए। शीशी हठ में पीछे। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स हैं, डॉक्टर किस लिए चाहिए? और 2 अल्केमिस्ट हैं पहाड़ पर, डॉक्टर की जरूरत ही क्या? वैसे भी माउंटेन पर कोई डॉक्टर है ही कहां? सुयू लगभग रोते हुए, मैं खून उगल रहा हूं, गंभीर रूप से घायल हूं, रहने दो मुझे। शीशी और तेज, बताओ, पीस एंड क्वाइट कौन है?
पहाड़ पर ऐसा कोई नहीं है, न लड़का न लड़की। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर सब हंसी से लौट, हा हा हा। देखा, कोई न कोई होता है जो किसी को काबू कर ले। माउंटेन गर्ल की तो पक्की सगाई हो गई। अगली सुबह शांत जंगल में अचानक पहाड़ फोड़ने वाली सुयू की चिल्लाहट, मरना मत, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना, 3 साल बाद वापस आना है दवाई लेने, किसी और को मैं नहीं दूंगा। शीशी घोड़े पर बैठी पीछे मुड़ी, आंखों में भारी भावना। मुझे पता है, 3 साल, वो धीमे बोली, 3 साल बाद मिलते हैं, याद रखना, इंतजार करना। और घोड़े को मोड़कर तेजी से चली गई। सुयू मन में बड़बड़ाया, इसकी पर्सनैलिटी भले मुश्किल हो, लेकिन पागल लड़की, मरना मत। बगल वाला फुसफुसाया, ग्रेट किंग सू, लगता है मिस लेंग के बारे में आपका रवैया थोड़ा नरम है। सुयू ने लंबी सांस छोड़ी। उसकी पूरी जिंदगी उसके मास्टर के इर्द गिर्द घूमती है। वो अपने मास्टर के लिए कुछ भी छोड़ देगी, रिसोर्सेज, कल्टीवेशन, यहां तक कि अपनी जान। वो किसी बैंडेड की तरह है, मारने का इरादा होता है पर किल करने की इच्छा नहीं। मुझे मारने का नाटक भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से था, वरना इरिटेशन में पहले खुद ही मर जाती। वो जिद्दी है, एक बार ठान लिया तो बस कर ही देगी। दूसरे उसे गलत समझ लें पर अपना फर्ज नहीं छोड़ती। ऐसे लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे, बस सिंपल माइंडेड काइंडनेस वाले। बगल वाला चौंका, सिंपल माइंडेड काइंडनेस? सुयू बोला, बस इतनी सी ही है वो, सिवाय इसके कि जान फेंक देती है बेवकूफी में। अगर वो अपने मास्टर को नहीं बचा सकी तो आसमान भी अंधा है। फिर उससे पूछा गया, ग्रेट किंग सू, ये सब छोड़िए, क्या आपने उससे शादी के लिए हाँ कह दी है? सुयू ने तुरंत कहा, एब्सोल्युटली नॉट, वो मेरी टाइप नहीं है। मैंने कभी हाँ नहीं कहा, पर आपने मना भी नहीं किया, वक्त ही ऐसा था, मना नहीं कर पाया। तभी सब उसके आसपास इकट्ठा। युनयान गर्जी, बिग विलन। शाओक्सियाओ बोली, ब्रदर सुयू तो नामों का सवार है, हर जगह प्रॉब्लम फैलाता है। सुयू भड़क गया, अरे दिमाग लगाओ, अगर मैं इनकार करता तो या तो मैं मरता या वो, कोई बेटर सोल्यूशन बताओ। ग्रेट किंग माउंटेन पर मैं थूक से भी इनविंसिबल हूं, बट यहां मजबूरी है। इसे कहते हैं चुप रहना ही सोना है, सबकी भलाई इसी में है। लिटिल ड्रैगन ने सिर हिलाया, सच, माउंटेन पर इनविंसिबल, बाहर कहना मुश्किल है। मिस लेंग हाई लेवल मार्शल जनरल है। सू यू उसे थक थक कर बोला, लिटिल ड्रैगन, पिटाई चाहिए? ग्रेट किंग कभी नहीं हारता, हाई लेवल मार्शल जनरल कुछ नहीं। वह गर्जा, अभी दिखाता हूं। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट, अपग्रेडेड टू हाई लेवल मार्शल जनरल। पूरा पहाड़ हिल गया। वाह, ग्रेट किंग सू अमेजिंग, अपग्रेड स्पीड कोई नहीं छू सकता। लिटिल ड्रैगन डरते हुए बोला, ग्रेट किंग सू, बात कुछ गड़बड़ है। आप कह रहे हो माउंटेन ग्रेट किंग का आदमी बनूंगा? सू यू फट पड़ा, लिटिल ड्रैगन, मार खाने का शौक है क्या? कई दिनों से पिटाई नहीं हुई, आ रहा हूं। इधर शीशी और उसकी टोली जैसे ही पहाड़ के नीचे पहुंची, उन्होंने ऊपर आसमान में अचानक एक तेज चमक देखी, एक हाई लेवल मार्शल जनरल की ऑरा। ओल्ड फैटी और ओल्ड स्किनी तुरंत बोले, वो सू लड़का भी कम नहीं, लड़ाई के मामले में शीशी के लायक है। शीशी हल्का सा हंसकर बोली, जरूरी नहीं। फिर बोली, अभी थोड़ी देर पहले ग्रेट किंग माउंटेन पर उसके सबऑर्डिनेट्स के सामने। पर वह बात पूरी करने से पहले ही घोड़े को एड़ी लगाकर आगे बढ़ गई और उसी क्षण वह भी सीधे इनिशियल लेवल मार्शल किंग पर ब्रेक थ्रू कर गई। उसके सबऑर्डिनेट्स दंग। सीनियर सिस्टर सेंटेंस वाकई कमाल है, अब हमें थोड़ा सभ्य व्यवहार करना चाहिए। वो लड़का है आखिर। जब सीनियर सिस्टर सेंटेंस यहां से गई थी, वो हाई लेवल मार्शल जनरल थी, और 2 महीने में ये उन्नति। 18 साल की उम्र में इनिशियल लेवल मार्शल किंग, वो भी जेक्ट के कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बिना। ओल्ड फैटी और ओल्ड स्किनी बोले, अच्छा है कि आइस लोटस होली पैलेस के घोड़े ब्रेक थ्रू से नहीं डरते। शीशी का टैलेंट सप्रेसिव है, चाहे तो जब चाहे एडवांस कर ले। शायद ग्रेट एल्डर ने उसे तब आइस लोटस दी थी। फिर वे आपस में फुसफुसाए। अच्छा हुआ डिसाइपल्स ने वो निशान फॉलो किए जो शीशी छोड़ गई थी, वरना एल्डर जाओ के लिए इतनी चीजें वापस ले जाना मुश्किल होता। पर ओल्ड फैटी बोला, पर एल्डर जाओ ने हमें इतनी सीक्रेसी में यहाँ भेजा क्यों? मैसेज इतना खतरनाक था क्या? ब्लड इंसेंस सी तो बस दिखावा है। ग्रेट किंग माउंटेन की ताकत वैसे भी कमजोर है, अपनी सुरक्षा कर पाना ही बहुत है। ओल्ड स्किनी बोला, मुख्य वजह तो यह है कि एल्डर झाओ की मिल्क टी खत्म हो गई है और हमें यहाँ आकर और लेने को कहा है। फिर फुसफुसाया, क्या एल्डर जाओ को कभी इतना मीठा उबाऊ नहीं लगता? ओल्ड फैटी बोला, और नया फ्लेवर वाटर वर्शिप मार्श डिलाइट। ग्रेट किंग सू उसे ठंडा करके हथाए हिलाकर पीता है, क्या एक का बॉटल चुपके ले जाए? ओल्ड स्किनी कंपाया, पागल हो, मार्शल सेंट की चीज छूने की हिम्मत? पहले इस एल्डर जाओ पी ले, फिर उनसे एक बॉटल मांग लेंगे। तभी एक सबऑर्डिनेट दौड़कर आया, सीनियर सिस्टर सिंटेस। रास्ते में कुछ खबरें मिली हैं, लियांग सिटी की लियो फैमिली और लिन फैमिली ने हाथ मिला लिया है और ग्रेट किंग माउंटेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। शीशी बोली, कारण? सबऑर्डिनेट बोला, क्योंकि ग्रेट किंग सू ने उनकी नालान फैमिली वाली साजिश बिगाड़ दी।
और उनके 2 लोग भी मार दिए। शीशी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने सब वेरीफाई किया? हाँ ना, उसने कहा, क्योंकि आप ग्रेट किंग माउंटेन की गेस्ट थी, हमने पूरी जांच की। दूसरी ओर वू फैमिली, जिसका पहले माउंटेन से झगड़ा था, पूरी तरह शांत है, कोई हरकत नहीं। शीशी ने ठंडी सांस छोड़ी। वू फैमिली समझदार है, उनमें हिम्मत ही नहीं ग्रेट किंग माउंटेन पर हाथ डालने की। जो भी हमला करेगा वो अपना विनाश बुला रहा है। फिर उसने कमांड दी, आर्मर ग्रुप, लियांग सिटी और ग्रेट किंग माउंटेन के बीच के इलाके में छिपकर पहुंचो। चुपचाप माउंटेन की छोटी मोटी मदद करते रहो, एक रोटेशन में काम करना। मेरे मॉन्स्टर कोर को सेक्ट में मास्टर तक पहुंचा दो। ध्यान रखना, कोई गलती मत करना, और मास्टर को बता देना मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगी। सबॉर्डिनेट झुककर बोला, आदेश का पालन होगा। शीशी ने दूसरे ग्रुप को आदेश दिया, ग्रुप बी, मेरे साथ चलो। इन 2 ही बेअक्ल फैमिली से मिलते हैं जिन्हें स्वर्ग पृथ्वी का अंदाजा ही नहीं। उसके सबॉर्डिनेट्स बोले, जो भी ग्रेट किंग माउंटेन पर हाथ डालना चाहता है, जिस जगह को मार्शल सेंट जाओ भी महत्व देते हैं, हम दोनों बूढ़े भी थोड़ा मजा लेने चले हैं। कल खाना कुछ ज्यादा खा लिया था, थोड़ा घूम भी लेंगे। जनरल्स एस्टेट ग्रेट किंग माउंटेन के मामलों को संभाल सकता है। शीशी संतुष्ट होकर बोली, ठीक है। लियांग और लिन फैमिली में जो भी मार्शल मास्टर या उससे ऊपर हो, उनकी कल्टीवेशन बर्बाद कर दो। इसे छाया में छिपे दुश्मनों के लिए चेतावनी समझो। कोई भी आगे मेरे मास्टर के स्पिरिचुअल हर्ब्स को छेड़े या मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, मैं उनका पूरा खानदान मिटा दूंगी। इस बीच ग्रेट किंग माउंटेन पर शीशी की नजर दाओ शाओ पर पड़ी। ब्रदर दाओ, आप यहाँ क्यों आए? लिटिल ड्रैगन बोला, हमारे ग्रेट किंग तुम्हारे लिए किसी को लाए हैं। सुयू, जो थोड़ा दूर आराम से बैठा फिशिंग कर रहा था, सुनते ही बोला, अच्छा, तुम लोग वापस अपने काम पर जाओ। दाओ शाओ लिटिल ड्रैगन के पीछे थोड़ा संकोच में खड़ा रहा। ग्रेट किंग सुयू ने कहा, क्या हुआ ब्रदर दाओ? बस सुयू कहो, इतना फॉर्मल मत बनो। आओ बैठो, मछली लगने वाली है, हिलना मत। उसके मुंह से बात अभी पूरी भी नहीं निकली थी कि तभी छपाक, एक मछली ने कांटा पकड़ लिया। सुयू ने बिजली की तरह डोरी खींची। ओहो, लग गई। दाओ शाओ भी सांस रोके देख रहा था। अरे अरे, धीरे खींचो, ज्यादा जोर मत। टप! अगले ही पल पूरी फिशिंग लाइन बीच से टूट गई। सुयू की आंखें फैल गईं। ये क्या है? फिर वो भड़क उठा। जब से वो मोटू हन ने ये तालाब साफ किया है, सारी मछलियां पागल हो गई हैं। एक भी पकड़ में नहीं आती। किमें हैं ये? स्टेरॉइड पर पली हैं? इतनी ताकत कैसे? उसकी बड़बड़ाहट सुनकर दाओ शाओ हंस पड़ा। बच्चे, तू अभी भी पहले जैसा ही है, हमेशा उतावला। फिर उसने सुयू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माफ करना ग्रेट किंग सुयू ने उसकी तरफ देखा जैसे आगे कुछ सुनने का इंतजार हो, लेकिन दाओ शाओ हिचकिचाता रह गया। सुयू ने उसे हल्के से कोहनी मारी। मुस्कुराकर बोला, क्या सोच रहे हो ब्रदर दाओ? इतनी औपचारिकता क्यों? मैं अब भी वही सुयू हूँ। ये सुनकर दाओ शाओ पल भर के लिए चौंक गया। फिर दोनों हंस पड़े। सुयू बोला, चल तुझे ग्रेट किंग माउंटेन प्रॉपर्ली घुमाता हूँ। दोनों साथ चल पड़े। सुयू रास्ते दिखाते हुए बोला, ये कल्टीवेशन एरिया है, ये स्पिरिट राइस की खेती, ये स्पिरिट फ्रूट ऑर्चर्ड। अभी डिमांड जरा बड़ी है, शायद खेत बढ़ाने पड़ेंगे। वो देख, वहां बाई शाओलोंग, बाई फैमिली का यंग मास्टर है, और ये हान मोटू पहले स्पिरिट हर्ब हॉल का स्टुअर्ड था। फैटी हान को देखकर दाओ शाओ ने कहा, अरे स्टुअर्ड हान, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? हान ने खींचकर बोला, स्टुअर्ड दाओ, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। फिर उसने उठी हुई भौहों से पूछा, आपके ग्रेट किंग माउंटेन में तो टैलेंट की खान छिपी हुई है। यंग मास्टर बाय और स्टुअर्ड हान दोनों खेती कर रहे हैं। सुयू गर्व से बोला, बिल्कुल, और बता दूं, तुम मार्शल सेंट एल्डर जाओ को जानते हो ना? वो यहाँ सिर्फ एल्डर हैं। तुम लेट आए हो। कुछ दिन पहले आते 2 बूढ़े मार्शल किंग्स को झाड़ू लगाते भी देख लेते। दाओ चाओ मुंह खोले खड़ा रह गया। कुछ ही महीनों में इतना बड़ा इलाका डेवलप कर लिया, काबिले तारीफ है। सुयू हंसा, इसमें तारीफ की क्या बात, तुम भी यहाँ आ जाओ। अगर कोई जगह पसंद आए बताना, ग्रेट किंग माउंटेन में हर चीज की कमी है, बस लोग चाहिए। दाओ शाओ ठहाका मारकर बोला, दिल बड़ा है तुम्हारा, पर मैं प्रिंसेस एस्टेट का मुलाजिम हूँ, उनका कर्ज है सिर पर, मैं ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता। सुयू ने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम तो बस वहां काम करते हो, हम जैसे बंधुआ नहीं हो। सुयू को अचानक एक आइडिया आया। ऐसा करते हैं, मैं प्रिंसेस एस्टेट जाऊं और तुम्हारा सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूं। ग्रेट किंग माउंटेन की इज्जत देखकर वो मना नहीं करेंगे। दाओ शाओ हंसा और बोला, अरे रहने दो, तुम्हारी वजह से अब मैं प्रिंसेस एस्टेट में फॉरेन अफेयर्स मैनेजर बन गया हूँ। जिंदगी सही चल रही है और मेरे माँ बाप भी वहीं आराम से रहते हैं, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। सुयू ने शरारती मुस्कान के साथ उसके कंधे पर थपकी मारी। ओहो तरकक्के, तो फिर दावत तुम्हारी। दाओ शाओ ने कहा,
बिल्कुल, बस एक काम करना पड़ेगा। लेइंग सिटी की सबसे महंगी जगह पर 1 महीने की दावत से कम नहीं। बस तुम्हारा वेलकम न्यू पेविलियन छोड़कर वहां मैं दिवालिया हो जाऊंगा। सुयू ने पूछा, क्या काम? दाओ शाओ ने उसे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा दिया। प्रिंसेस का 20वां जन्मदिन है। उसके बर्थडे बैंकेट में ग्रेट किंग सू का पहुंचना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उसने सब कुछ विस्तार से बताया। बस यही पूरी कहानी है। ब्रदर दाओ के कहने पर मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन सुयू के मन में अभी भी हल्की झिझक थी। वो लिटिल ड्रैगन और फैटी से बोला, तुम दोनों लेंग सिटी के बड़े लोग हो, बताना चाहिए जाऊं या नहीं? लिटिल ड्रैगन बोला, प्रिंसेस का बर्थडे बैंक्वेट? फैटी मुस्कुराया, बस यही। लिटिल ड्रैगन ने कहा, जाना चाहिए। सोच भी क्यों रहे हो? प्रिंसेस एस्टेट तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है। इनविटेशन 10 गोल्ड में भी मुश्किल से मिलता है। ऐसा मौका हाथ से क्यों जाने देना? फैटी ने भी हामी भरी। ग्रेट किंग सू, लिटिल ड्रैगन सही कह रहा है। प्रिंसेस एस्टेट का इनविटेशन आसानी से नहीं मिलता। पुराने ग्रेट किंग कहा करते थे, हमारा एंसेस्टर चाहता था कि ग्रेट किंग माउंटेन का नाम चारों दिशाओं में गूंजे, और इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा? सुयू का चेहरा उतर गया। असल में थोड़ा शर्मनाक है। दोनों एक साथ बोले, क्या शर्म किस बात की? सुयू पसीना पोंछते हुए बोला, पहली बात, मैं वहां पहले एक नौकर था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। दूसरी बात, वो हकलाया, मैंने तब थोड़ी बेहिसाबी कर दी थी। लिटिल ड्रैगन ठहाके से हंसा, नौकरी से निकाले गए? बेहिसाबी की? कहीं ग्रेट किंग सू? लिटिल ड्रैगन अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि चड़ाक सुयू ने उसके सिर पर पड़ताल कर दी। झांकू तेरे पैर की उंगली, मैंने उसे लव लेटर लिखा था। तू दिमाग में क्या गंदगी पकाए बैठा है? लिटिल ड्रैगन चिल्लाया। आओ! फैटी पेट पकड़कर हंस पड़ा, फिर बोला, ग्रेट किंग, आज के जमाने में ताकत ही हकरत है। तुम अब हाई लेवल मार्शल जनरल हो, ग्रेट किंग, माउंटेन के ग्रेट किंग। अब अतीत की शर्म कैसी? ये तो घर वापसी विद ग्लोरी वाला सीन है। तभी धप, जैसे आसमान से टपके हों, जाओक्सियो और नालान अचानक सामने आ गईं। दोनों एक साथ चिल्लाईं, तो इसलिए सुयू को सिस्टर लेंग की परवाह नहीं, क्योंकि प्रिंसेस है। ग्रेट किंग सू ने लव लेटर भी लिखा, हम भी देखेंगे, दिखाओ। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी, यहां तक कि माओ क्यू भी भौं करके उत्सुक हो गया। सुयू ने उन्हें घूरा, ऊपर से कब से कान लगाए थीं, ऐसा ड्रामेटिक एंट्री क्यों? फैटी ऊपर देखने लगा, कहां छिपी थीं ये? जाओक्सियो पीछे न हटते हुए बोली, सुयू सच सच बताओ, प्रिंसेस को पसंद करते हो ना? करते हो? सुयू हकलाया, ना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। अंदर से वो रो रहा था। इसका स्पष्टीकरण हो ही नहीं सकता। ये मेरी नहीं, ओरिजिनल बॉडी वाले की डाइंग विश थी। आखिर उसने भागने वाला कार्ड खेला। ये पेट्रोल का टाइम हो गया। ग्रेट किंग माउंटेन की सुरक्षा पहले। और झटाक, ब्लिंक करते ही हवा हो गया। जाओक्सियो पीछे से चिल्लाती रह गई, ब्रदर सुयू, भागो मत। लेंग जिंग कौन है? तुम 2-2, 3-3 टाइमिंग नहीं कर सकते। मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ कौन है आखिर? फैटी मजे से तमाशा देख रहा था। लिटिल ड्रैगन सिर पकड़कर बोला, सही एडवाइस भी नहीं दे पाया। ये पता भी नहीं चला कि जाएगा या नहीं, और हर बार चपत मेरे ही सर पर क्यों? फिर उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। अगर ग्रेट किंग सू सच में प्रिंसेस को पसंद करता है तो बड़ी दिक्कत है। प्रिंसेस का दर्जा बच्चों का खेल नहीं है। प्रिंसेस एस्टेट। एल्डर सिस्टर प्रिंसेस। मिस शौरू दौड़ती हुई आई। एल्डर सिस्टर प्रिंसेस, मैनेजर दाओ इनविटेशंस लेकर आए हैं, और ये ग्रेट किंग सू के भेजे हुए चिल्ड ड्रिंक्स। प्रिंसेस यांग जियुन मुड़ी। इतने सारे? दर्जन भर तरह के। श्यारू बोली, हाँ, ये हैं ग्रेट किंग माउंटेन स्प्रिंग शेव्ड आइस। स्प्रिंग वाटर और आइस का परफेक्ट ब्लेंड, लिमिटेड एडिशन। और लेमन शेव्ड आइस हैप्पी फिजी स्वीट वाटर से बना हुआ है। जियुन ने एक साइप लिया और चमक उठी। सिस्टर श्यारू, पहले लेमन वाला पीते हैं? ये लो। दोनों ने एक ही घूंट में पूरा खत्म कर दिया। हाँ, गर्मी में ये ड्रिंक स्वर्ग है। श्यारू बोल पड़ी, एल्डर सिस्टर प्रिंसेस, ये सुयू भी अजीब इंसान है। स्पिरिचुअल राइस, स्पिरिचुअल फ्रूट्स उगाता है, अब चिल्ड ड्रिंक्स बना रहा है। पहाड़ पर कब्जा किया, खुद को किंग बुलाता है और खेती करता है। अजीब आदमी है। और ऊपर से दाम ऐसे रखे हैं जैसे किडनी बेचनी पड़े। पूरी तरह व्यापारी। प्रिंसेसेस एस्टेट को भी डिस्काउंट नहीं देता। जियुन ने टक करके उसके सिर पर चपत मारी। बेवकूफ, वो माउंटेन किंग है, हाई लेवल मार्शल जनरल। उसकी बुराई करने की तुझे इजाजत किसने दी? श्यारू रोती सी बोली, मैं तो बस सच बोल रही थी। वो यहीं एस्टेट में नौकर था, हमने उसकी जान बचाई, अब नाम कमा लिया और हमें मार्केट प्राइस वसूल रहा है। कितना अनग्रेटफुल। फिर उसने प्रहार किया। एल्डर सिस्टर प्रिंसेस, कहीं आप उसे डिफेंड इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि लव लेटर ने आपका दिल पक। एक और चपत।
चुप। मैं सिर्फ उसकी राइटिंग की प्रशंसा करती हूँ, समझी? प्रशंसा। शाओरू हाथ जोड़ते बोली, मत मारिए, मैं बेवकूफ बन जाऊंगी। फिर बोली, ठीक है एल्डर सिस्टर प्रिंसेस, मजाक नहीं करूंगी। जियुन ने आह भरी, मेरे दिल में तो सिर्फ शाओगेगे है। काश वो कविता उसने मेरे लिए लिखी होती, लेकिन उसे तो मार्शल आर्ट्स ही प्यारी हैं। मैं 20 साल की हो गई, कब आएगा वो? कब मुझसे शादी करेगा? शाओगेगे, तुम कब आओगे? नास। बाहर अचानक बादल गरजे, आसमान काला होने लगा। शाओरू ने कहा, बारिश होने वाली है, अंदर चलिए एल्डर सिस्टर प्रिंसेस। जियोन ने सिर हिलाकर हामी भरी। इधर एक सुनसान जगह पर छतरी पकड़े एक लड़की एक छोटे से घर की ओर बढ़ रही थी। लंग सिटी की लेन फैमिली के पूरे 38 लोग, जो मार्शल मास्टर्स और उससे ऊपर थे, और जिनमें सबसे ऊंचा कल्टीवेशन मिड स्टेज मार्शल जनरल डैंटियन रेल्म था, सबके सब पूरी तरह क्रिपल्ड कर दिए गए थे। आज के बाद लिन फैमिली का नाम बस लियांग सिटी की मार्शल दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। लिन फैमिली की एक हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट, थका हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें, आसन्न बारिश से बचने के लिए दीवार से टिक गई। उसके दिल में कड़वाहट उमड़ी। हमारी फैमिली को एग्जाम्पल बनाने के लिए 3 मार्शल किंग्स भेज दिए, वो भी 2 जनरल वू यांग की मैंशन से। ग्रेट किंग माउंटेन वाकई क्रूर तरीके इस्तेमाल करता है। मेरी पूरी फैमिली नष्ट कर दी गई। मेरे बड़े भाई सब सुयू के हाथों मारे गए। मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। ग्रेट किंग माउंटेन का नामो निशान मिटा दूंगी है, लेकिन पहला कदम क्या होना चाहिए? उसने अपनी मुट्ठियां भींची। कुछ तो सलाह दो यंग मास्टर लियो, तुम्हें ही तो चालाकी और जुगाड़बाजी का राजा कहते हैं। यंग मास्टर लियो शराब पी रहा था, बूंदें उसकी ठुड्डी से टपक रही थीं। लिनिया की बात सुनकर हंस पड़ा। चालाक, जुगाड़बाज, एब्सोल्यूट पावर के आगे सारी चालें राख बनकर उड़ जाती हैं। मैं सब समझ चुका हूँ। न्याय, साजिशें, मास्टर जैसा आचरण फालतू है सब। दुनिया में सच्चाई सिर्फ एक है, बड़ी मुट्ठी। मेरी फैमिली का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। 3 पीढ़ियों के मार्शल मास्टर्स, कुल 32, और 2 मार्शल जनरल्स, सबके सब क्रिपल्ड कर दिए गए। वो बोला, वो सुयू सच में पागल है। इतनी बेरहमी हमने तो कोई कार्रवाई भी नहीं की थी, बस थोड़ी दबाव डालकर हिस्सा मांगना चाहा था, पर इन्होंने मार्शल मास्टर से ऊपर सबको नेस्तनाबूद कर दिया। लिनिया भड़क उठी, मैं यहाँ तुम्हारी रोना धोना सुनने नहीं आई हूँ। सीधे बताओ, ग्रेट किंग माउंटेन को कैसे मिटाएं? लिu सियुन की मुस्कान जहरीली हो गई। एक आखिरी रास्ता है। अगर बात इस पर आ जाए कि किसकी मुट्ठी ज्यादा बड़ी, तो हमें और ताकतवर बनना होगा। वह खड़ा हुआ। मार्शल किंग्स तो पिल रिफाइंड फेक मार्शल किंग्स हैं। अगर जनरल्स मेंशन उन्हें न बचा रही होती, मैं उनसे डरता भी नहीं। सबसे खतरनाक वह लेंग लड़की है, बिना सुने हमला कर दिया, कोई दया नहीं। लेकिन वो भी सिर्फ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के 5 हिडन सेक्ट्स में से एक है। क्या सोचती है लियांग सिटी की मार्शल फैमिलीज चींटियां हैं? ये बदला मैं लिu सियुन लेकर रहूंगा। वह लिनिया के करीब आकर बोला, अब वो लोग लियांग सिटी छोड़ चुके हैं। इस वक्त हमारा असली दुश्मन सिर्फ ग्रेट किंग माउंटेन है। इसलिए सू यू को एक ही वावर में निपटाने के लिए हम सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकते हैं, सिर्फ उसी आदमी पर। लिनिया ने बाहें मोड़ी। कहना आसान है, वो सुयू इतना आसान लक्ष्य नहीं है, और वो चीज उसे इस्तेमाल करने से नतीजे और भी भारी पड़ेंगे। और उस आदमी पर भरोसा, क्या यकीन है कि अंत अच्छा होगा? वो तो सब उसी की करतूत है। सियुआन की आंखें संकुचित हो गईं। जो विजेता है वही राजा है। अगर वो आदमी सफल हुआ तो हमें उपाधि और अधिकार मिलेंगे, और अगर वह असफल हुआ तो मार्शल मास्टर्स तक न बचा पाने वाले हम जैसे परिवारों का अंजाम सिर्फ मौत है। लिनिया ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, लिन फैमिली शामिल होगी। हम ग्रेट किंग माउंटेन को चूर चूर कर देंगे, सबको मार देंगे, एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सीन्स शिफ्ट। ग्रेट किंग माउंटेन। एक दिन सुयू अपने फार्म की टेरिटरी बढ़ा रहा था। 10 एकड़ खेती, 10 एकड़ ऑर्चर्ड, सिस्टम नोटिफिकेशन, फार्मलैंड, 100,000 गोल्ड एकड़ ऑर्चर्ड, 200,000 गोल्ड एकड़ टोटल डिडक्शन, 3,000 गोल्ड कॉइन्स, रिमेनिंग बैलेंस 12,000 गोल्ड कॉइन्स। सुयू ने माथा पकड़ा। हर महीने कल्टीवेशन, सरोज के खर्च, आधे से ज्यादा इनकम उड़ जाती है। पैसे कम पड़ रहे हैं। लिटिल ड्रैगन कराह उठा। और 20 एकड़ सीधे प्लांट क्यों नहीं करते? हर बार मिट्टी जोतने क्यों लगते हैं? मेरी कमर टूट गई। फैटी हान दहाड़ कर हंसा। ये भी कल्टीवेशन है, और खरपतवार भी साफ करने हैं। चलो लग जाओ काम पर। सुयू ठुड्डी सहलाते हुए बोला, लिटिल ड्रैगन ठीक कह रहा है, वर्कर्स बढ़ाने होंगे, बाहर वाले भरोसेमंद नहीं। यूनियन के परिवार से पूछो, उन्होंने माउंटेन गेट के पास घर बनाए थे। चलो पहले कुछ लॉटरी टिकट्स स्क्रैप करता हूँ। वह सिस्टम इंटरफेस की ओर गया। कुछ नया आया क्या? लकी ड्रॉ और स्पिन व्हील की किस्मत तो कुत्ते को भी नहीं देनी चाहिए। सिस्टम, द स्क्रैच कार्ड सिस्टम अवेलेबल, लकी ड्रॉ प्लस व्हील मर्ज्ड, मैनुअल स्क्रैच पॉसिबल, प्राइजेस ऑटो स्टोर।
अपग्रेड? सिस्टम स्क्रीन पर दो बड़े बड़े ऑप्शंस चमक रहे थे, यस और नो। सुयू की आंखें चमक उठी। ऑफ कोर्स अपग्रेड करना है, स्क्रैच कार्ड्स बेस्ट होते हैं। सिस्टम की आवाज गूंजी। पुराना लकी ड्रॉ तथा लकी व्हील इंटरफेस हटाया जा रहा है। स्क्रैच कार्ड्स में अपग्रेड किया जा रहा है। पाए 1000 गोल्ड कॉइन्स डिडक्ट किए गए। रिमेनिंग बैलेंस 100,000 गोल्ड कॉइन्स। सुयू चौंक गया। अबे ओ, अपग्रेड करने पर भी पैसे लगते हैं? सिस्टम बोला, पहला, अपग्रेड तेज है और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर। दूसरा, सिस्टम वर्जन ने कभी फ्री अपग्रेड का वादा नहीं किया था। तीसरा, 10 स्क्रैच कार्ड्स एक बार में मिलते हैं। सुयू ने दांत भींचे। ठीक है, बात तो सही है। फिर टोटल 70 कार्ड्स, 7,000 गोल्ड कॉइन्स डिडक्ट, बैलेंस 0। वह बाहर टहलता हुआ बड़बड़ाया, ये बिल्कुल धरती वाली लॉटरी टिकट्स जैसा ही है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ग्रैंड प्राइज, पेशेंस, ब्ला ब्ला। एक एक करके स्क्रैच करता गया और उसके चेहरे पर निराशा चिपकती गई। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 20 कार्ड लगातार, एक भी जीत नहीं। वह दहाड़ पड़ा। ये मजाक है, 20 कार्ड्स में एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं। क्या मेरी किस्मत इतनी घटिया हो गई? अपग्रेड से पहले तो कम से कम कोई प्राइज मिलता ही था। वह सिर पकड़कर बोला, काश लिटिल हुआ यहाँ होती, उसकी किस्मत उधार ले लेता। फिर उसकी आंखें चमकी। हाँ, किसी और का गोल्डन टच उधार ले सकता हूँ। ग्रेट किंग माउंटेन विला जाओक्साओ यूनियन ऑटोकासा और तियान यी के सामने वह गंभीर मुद्रा बनाकर बोला, तो बात यह है, ये एंसेस्टर की छोटी प्रैंक है। थोड़ी मेहनत करो, रिवॉर्ड पाओ। तुम्हें बस बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली लाइन के अलावा कुछ भी निकालना है। बस जीत गए। वह गर्व से क्रिकेट्स की ओर इशारा करता है। जो जीतेगा उसे मिलेगा ग्रेट किंग माउंटेन का बेस्ट लेवल 3 स्पिरिट, स्प्रिंग वाटर 1 घूंट, स्टैमिना रिकवर 1 घूंट, स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर 1 घूंट, इंजरी रिकवर। मार्शल किंग रेल्म के नीचे की पॉइजन्स भी डिटॉक्स कर देता है। ये मौका ना जाने देना। जो नहीं जीत पाए, नो वरीज, ये टैलेंट की बात है। वह बोल ही रहा था कि जाओ जाओ चीख पड़ी, मैं जीत गई। सुयू का चेहरा जम गया। इतनी जल्दी इंसल्ट? उसने कार्ड पकड़ा, ग्रेट किंग माउंटेन लाउडस्पीकर। शाओ ने मासूमियत से पूछा, ब्रदर सुयू, जीती क्या? सुयू ने गहरी सांस ली। हाँ, जीती। बेटर लक नेक्स्ट टाइम के अलावा कुछ भी हो, विन है। वह जोर से पढ़ता है, ग्रेट किंग माउंटेन लाउडस्पीकर। पुरानी कैसेट साहिब्स से म्यूजिक चलता है। हर म्यूजिक अलग बफ देता है। सुयू भौचक्का, कैसेट टेप्स रिवाइंड भी करना पड़ेगा। छोड़ो सिस्टम, स्टोर इट। लिटिल ड्रैगन ने भी स्क्रैच पे किया और ऑलमोस्ट रो पड़ा। ग्रेट किंग माउंटेन ट्रेनिंग रूम बीटिंग स्किल बुक। इसका मतलब है मुझे पिटना पड़ेगा। यूनियन खुशी से उछली। वुड चॉपिंग ब्लेड, बिल्कुल ग्रेट किंग सू वाला। और वाइन मेकिंग स्किल बुक भी। सुयू ने सोचकर कहा, अच्छा है, बाहर तो ये सिर्फ हाई ग्रेड स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है। फैटी हांस ने ट्राई किया। ग्रेट किंग माउंटेन बेसिक ग्रुप बैटल फॉर्मेशन सिकल, बॉक्सिंग स्किल बुक। वो कराए उठे। स्टाफ टेक्निक क्यों नहीं मिली? अभी मास्टर्ड किया है। सुयू ने उसकी पीठ थपथपाई। 3 जीते, नॉट बैड फैटी। तियान यी ने अपना कार्ड पढ़ा। ग्रेट किंग माउंटेन डिसाइपल कोल्ड जेड बटेरिया। वह खुश होकर बोला, बहुत अच्छा। फैटिहान रात भर खर्राटे मारता है, अब अलग सो सकते हैं। सुयू सिस्टम इंटरफेस में खड़े होकर मन ही मन चिल्लाया, लाजवाब, किस्मत बोरो करना ही असली जुगाड़ है। उसने दोनों हाथ हवा में उठाकर घोषणा की, आज का दिन ब्लेसेड है। ये स्क्रैच कार्ड चीजें खुद के लक से नहीं, दूसरों की लक से ही चलती हैं। सुयून ने खुश होकर घोषणा की, चलो भाई, स्पिरिट स्प्रिंग वाटर बांध देते हैं और आज रात मैं पर्सनली सबके लिए एक नया डिश भी बनाऊंगा। वह जोर से हंसा। सबने एक सुर में चिल्लाया, लॉन्ग लिव ग्रेट किंग। कुछ दिन बाद दवाई वाले मेडिसिनल गार्डन में सुयू ने तियान यी वैद्या प्रोफेसर फिजिशियन से पूछा, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल हर्ब्स मैच्योर हुए हैं, प्रिंसेस को बर्थडे गिफ्ट देना है, एक तोड़ना है। तियान यी बोला, वहां उन 3 रोज में ग्रेट किंग के माउंटेन लौटने से पहले मैंने मेडिसिन क्लाउड से उगाए थे। सब 5th ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं, पूरी तरह मैच्योर। सुयू आंखें बंद करके एक उठाया, ठीक है, यही ले लेता हूँ, ड्रीम ऑर्किड। फिर वह उसे घूर कर बोला, ड्रीम ऑर्किड, पर दिख तो कैबेज जैसी रही है। खैर, 5वें ग्रेड की स्पिरिचुअल हर्ब बर्थडे बैंक्वेट के लिए, न बहुत हेवी न बहुत चीप, परफेक्ट। प्रिंसेसेस एस्टेट के बाहर सुयू बोला, ओहो, भीड़ तो काफी है। लिटिल ड्रैगन भी बोला, प्रिंसेसेस एस्टेट है, भीड़ तो होगी ही। फिर वह टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछ बैठा, ग्रेट किंग सू, क्या हम थोड़ा ज्यादा कैजुअली ड्रेस्ड नहीं लग रहे? मैं लिंक सिटी का लिटिल टायरेंट हूँ, गवर्नर का बेटा, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं पहनने को।
सुयू ने उसे घूरा। नाइस ट्राई, तू इस ग्रेट किंग का अटेंडेंट है। ग्रेट किंग माउंटेन की यूनिफॉर्म ही पहनेगा। और क्या कैजुअल, क्या फैंसी, ऊपर से तूने मेरी कोट भी पहन लिया है। फिर सोचते हुए बोला, शायद कोट थोड़ी ज्यादा फ्लैशी है। अंदर घुसते ही सर्वेंट्स चिल्ला उठे, सुयू वापस आ गया। सर्वेंट बॉय वाले कपड़ों से भी ज्यादा इंपोजिंग लग रहा है अब। बंदे ने बाहर नाम कमा लिया। सुयू हंसकर बोला, कुछ खास नहीं, पर अंदर ही अंदर बहुत फ्लैशी है। तुरंत पहचान गए, कोट उतार ही देता हूँ। उसी वक्त चेन लांग ने तंज कसा, अरे वाह, ये क्या पहन रखा है? इतनी गर्मी में क्लोक? ओपेरा खेलने आए हो? पास खड़े सर्वेंट ने डांटा, चेन लांग क्या बकवास कर रहे हो? सुयू पलट कर बोला, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? लिटिल ड्रैगन हैरान, ग्रेट किंग को किसी पर इतना डायरेक्ट भड़कते पहली बार देख रहा हूँ। कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या ग्रेट किंग? सुयू ने इनविटेशन निकाला। ये रहा इनविटेशन, प्रिंसेस से ने खुद लिखा है। इस ग्रेट किंग को पर्सनली बुलाया है, मानता नहीं, लड़ ले फिर। चेन लांग झल्ला गया। सुयू, सुयो और भी स्मग, हा आ जा, जरा हिम्मत तो कर। इनविटेशन फेक समझ रहा है? फाइट कर। सर्वेंट बीच में कूद गया, आज प्रिंसेस का बर्थडे है, झगड़ा मत करो। सुयू अब ग्रेट किंग है, मार्शल जनरल है, मुसीबत मत मोल लो। और हम सब पहले साथ में काम करते थे, चाल चलन ठीक रखो। चेनलांग ने दांत पीसे, ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूँ। लिटिल ड्रैगन ने धीरे से पूछा, ग्रेट किंग, सच में क्या दिक्कत है इस बंदे से? सुयू बोला, पुरानी दुश्मनी है, प्रिंसेसेस एस्टेट में था तब ये हमेशा टांग अड़ाता था, इसी की वजह से मुझे निकाला गया था। अंदर ही अंदर उसने सोचा, जब मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ ये शरीर पहले से घायल था, पक्का इसी आदमी ने कुछ किया था। चेनलांग ने फिर ताना मारा, क्योंकि प्रिंसेसेस एस्टेट को तेरी असल बैकग्राउंड पता चल गई थी। तू बस एक किसान था, इसलिए सेना भी नहीं भेजी ग्रेट किंग माउंटेन के अगेंस्ट। तू सोचता है तू खास है, मार्शल जनरल, बस किस्मत थी तेरी। उसने आगे इशारा करते हुए कहा, वो देख, असली बड़े लोग। जुनजोंग प्रीफेक्चर आर्मी के 2 मार्शल जनरल्स, फैट और स्किनी, पावर, बैकग्राउंड सब है उनके पास। तुम्हारा ग्रेट किंग माउंटेन तो मिट्टी का ढेर है, एक फूंक में उड़ जाएगा। दूसरी ओर लोग उन 2 मार्शल जनरल्स की चापलूसी कर रहे थे। दोनों जनरल्स, कृपया जनरल्स एस्टेट में हमारे लिए एक शब्द बोल दीजिए। स्किनी मार्शल जनरल ने हाथ झटका, आय हटाओ हटाओ, इतना भी बड़ा अफेयर नहीं। चेनलांग फिर बोला, इसलिए हम्बल रहना चाहिए। प्रिंसेसेस एस्टेट और जनरल्स एस्टेट की बड़ी करीबी है। पर सुयू और लिटिल ड्रैगन उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। दोनों की आंखें फटी की फटी। नहीं हो सकता, ये दोनों तो वहां वापस पहुंच ही चुके होने चाहिए थे। दूर खड़े फैट और स्किनी मार्शल जनरल्स भी सुयू को घूर रहे थे। चेनलांग समझ है नहीं पाया, तुम दोनों सुयू को जानते हो क्या? फैटी और स्किनी मार्शल सिर्फ जनरल्स के मुंह से निकला। ग्रेट किंग सू। चेनलांग बेहोशी के कगार पर, तुम दोनों सुयू को जानते हो? लिटिल ड्रैगन उनकी हालत देखकर चौंक गया, अरे ये क्या? तुम दोनों के चेहरे नीले पीले क्यों पड़े हुए हैं? दूसरी तरफ सुयू के दिल में तो पहले ही अशुभ संकेत उठ रहे थे। फैट और स्किनी दोनों मार्शल जनरल्स दांत पीसकर चिल्लाए, हिला हिला फिर से, शेक इट अगेन। सुयू को सारी बात समझ आ गई, ये कहीं ओल्ड जाओ ने इन्हें हैप्पी वाटर वाले चक्कर में तो नहीं पीट दिया? अरे यार, मैंने तो बस मजाक किया था। लिटिल ड्रैगन तो बड़ा मजा ले रहा था। है सही हुआ, दूसरों की लव लाइफ में टांग अड़ाओगे तो ऐसे ही बैकफायर होगा। कर्मा ब्रो। वह अपनी बात पूरी करता इससे पहले धड़ाम, लिटिल ड्रैगन को पता भी नहीं चला कि घूंसा कहां से आया। दोनों मार्शल जनरल्स उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे पुराना हिसाब चुकाना हो। हिला अपना सर, हिला। लिटिल ड्रैगन चीख पड़ा, गलत आदमी पकड़ लिया है, गलत आदमी। कौन सी हवा चढ़ी है तुम दोनों को? हर किसी को मारने का एडिक्शन लग गया है। ग्रेट किंग माउंटेन पर वह एक मार्शल किंग तक संभाल लेता था, पर यहां तो 2 एक साथ, उसकी औकात से बाहर। चेनलांग दूर से उंगली दिखाकर बोला, वो वाला, वही सुयू है। जब तक मार्शल जनरल्स का गुस्सा निकला, लिटिल ड्रैगन तो काला नीला हो चुका था। आखिरकार थोड़ा आराम मिला। एक ने सांस छोड़ी, पर यह लड़का पहले से ज्यादा दमदार लगता है, अजीब है। लिटिल ड्रैगन बेचारगी में जमीन पर पड़ा कराह रहा था, फिर भी जैसे तैसे खड़ा होकर चिल्लाया, अरे ओ बूढ़ो, ऐसे ही चले जाओगे? क्यों पीटा मुझे? ग्रेट किंग सू के लिए मार खाना चलेगा, पर कम से कम रीजन तो बता दो। लोग दंग रह गए। ये लड़का तो असली हड्डी का बना है। 2 मार्शल किंग्स ने कूटा और अभी भी उछल रहा है, मतलब उन्होंने पूरा जोर लगाया था, फिर भीगता ये खड़ा है। वाह भाई वाह। दोनों मार्शल जनरल्स उसके पास लौट आए। उसका इससे कोई लेना देना नहीं, तू तो बस बोनस था।
कोलैटरल डैमेज जैसा। हम तो मार्शल सेंट का मैसेज लेकर आए थे तेरी हाल की हरकतें ओल्ड झाओ को बताई और उन्होंने साफ कहा, पहले इसे कूटो फिर बात सुनाओ। कोई आपत्ति? सुयू ठंडे पसीने में भीग गया। ना नहीं, बिल्कुल नहीं, स्किनी मार्शल जनरल बोला। और ग्रेट किंग सू को न मारने की वजह छोटी बहन ने कहा था, जो भी ग्रेट किंग सू को नुकसान पहुंचाएगा पूरे खानदान का सफाया कर दूंगी। वह अब इनिशियल स्टेज मार्शल किंग है, कह दे तो कर देगी। सुयू ने फटाफट सिर हिलाया। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। पीछे से लिटिल ड्रैगन की कराहती आवाज आई, ग्रेट किंग सू, मेरी इतनी पिटाई हुई, इसे क्या जॉब इंजरी मानेंगे? सुयू को थोड़ा अपराध बोध हुआ। माफ कर भाई, मैं बस मजाक में ओल्ड झाओ को चिढ़ा रहा था। इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा नहीं पता था। वैसे वो फैटी मीट कैसा लगा? स्किनी गर्व से बोला। लाजवाब, हमारी पिटाई बेकार नहीं गई। फिर अचानक उसे शक हुआ। रुक, क्या तुमने हमारी वीकनेस का फायदा उठाया? जानबूझकर किया था ये? सुयू मुस्कुरा दिया। कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया। चेनलांग का गुस्सा 7वें आसमान पर। इन बेवकूफों की बातों में मत आओ। कुछ महीने पहले ये लड़का एक निकम्मा, घमंडी, फालतू इंसान था। फैट मार्शल जनरल अब बर्दाश्त नहीं कर सका। थप्पड़, एक जोरदार बैकहैंड। ऊर्जा चैनल करके उसने चेन लांग को हवा में ठोंक दिया, उसे इंस्टेंट इमोबिलाइज कर दिया। घमंडी, निकम्मा, तू अपने बारे में बोल कमीने। मास्टर को उसके बैकग्राउंड से जज करता है। जनरल्स एस्टेट और ग्रेट किंग माउंटेन के अलायंस में फूट डालने की कोशिश? कौन सी हिम्मत है तेरे अंदर? अगर प्रिंसेसेस एस्टेट ना होती तुझे अभी इसी वक्त मार देता। सारे सर्वेंट समझ गए, ग्रेट किंग माउंटेन और जनरल्स एस्टेट एलाइज हैं। मतलब ग्रेट किंग माउंटेन अब कोई मामूली ताकत नहीं। चेन लांग मुंह से खून थूक रहा था। फैट जनरल बोला, ये थप्पड़ वार्निंग है, अपनी औकात समझो। मार्शल वर्ल्ड में ताकत की बात होती है, गरीबी, बैकग्राउंड कोई मायने नहीं। तू तो बस मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट है और तुझे ग्रेट किंग सू की योग्यता जज करने का हक किसने दिया? इतना कहकर दोनों मार्शल जनरल्स आगे बढ़ गए। इधर सर्वेंट्स फुसफुसाए, जनरल्स एस्टेट भी साथ है, ग्रेट किंग माउंटेन की तो अब कोई बराबरी नहीं। ग्रेट किंग सू की ताकत और इन्फ्लुएंस, अब उससे रिश्ते मजबूत करना जरूरी है। लिटिल ड्रैगन ने सूजे हुए चेहरे सहलाते हुए कहा, स्किनी, तेरा स्टाइल भारी है गुरु। सुयू मुस्कुराया, कुछ खास नहीं। चारों तरफ अब सुयू की ही तारीफें होने लगी। सुयू हंसकर बोला, अरे स्किनी ने बढ़ा चढ़ा कर कहा है। स्किनी मार्शल जनरल ने हाथ हिलाकर कहा, अरे छोड़ो ग्रेट किंग सू, लियांग सिटी में इतने फॉर्मल मत बना करो। ज्यादा विनम्र होना भी कोई पुण्य नहीं है। सुयू मुस्कुराया, थोड़ा सा हम्बल रहना हमेशा फायदेमंद होता है। जैसे कि जनरल्स एस्टेट के साथ ये हमारा फ्रेंडली अलायंस ही ले लो। स्किनी मार्शल जनरल बोला, ओल्ड जाओ ने इस मामले में पहले ही सब तैयारी कर दी है। सुयू ने सिर हिलाया, समझ गया, जनरल साहब का बहुत एहसान है। उधर दूसरी तरफ चेन लांग अब भी खून थूकते हुए भीतर ही भीतर पागल हो रहा था। मैं मानने से इनकार करता हूँ, एक मार्शल किंग इतनी मनमानी कैसे कर सकता है? ये बंदा कुछ ही महीनों में इतनी ताकत कैसे हासिल कर लेता है? मार्शल जनरल से ऊपर निकलकर जनरल्स एस्टेट से अलायंस बना लेता है। सुयू, काश उस समय मैं तुम्हें मार देता। तुम्हें हंसी का पात्र समझना भी मेरी गलती थी। क्यों मैंने तुम्हारी जान बचाई? क्यों तुम बार बार मेरी हेकड़ी तोड़ देते हो? तुम्हें मार भी नहीं सकता, उसे भी नहीं मार सकता। बस इंतजार करो सुयू, बस इंतजार करो। वापस सुयू और दोनों मार्शल जनरल्स। सुयू ने पूछा, तो ब्लड इंसेंस सी के लियांग सिटी में आने की अफवाहें सच हैं? फैट मार्शल जनरल बोला, हाँ, पहले तो लगा ओल्ड जाओ को बस फिर से मिल्क टी चाहिए। कौन जानता था असली सुराग लियांग सिटी की तरफ ले जाएगा, इसलिए हमें भेजा गया। बैंक्वेट टेबल पर बैठकर चर्चा जारी रही। हमने लियांग सिटी की सारी मार्शल फैमिलीज खंगाल डाली, कुछ मिला नहीं। शक है बाहर की कोई ताकत है। प्रिंसेस का बर्थडे है, बहुत से बड़े लोग आएंगे। ग्रेट किंग सू, लियांग सिटी में आपके काफी कॉन्टैक्ट्स हैं। फैट मार्शल जनरल एक कौर उठाते हुए बोला, अगर कोई लियांग सिटी में सच में हेल फ्लावर बेच रहा है तो आज की रात जरूर दिखाई देगा। स्किनी मार्शल जनरल ने जोड़ा, हमारा जनरल्स एस्टेट और प्रिंसेसेस एस्टेट में काफी निकट संबंध हैं। आज बैंकेट अटेंड करके चुपचाप नजर रखने का इससे अच्छा मौका नहीं। हेल फ्लावर हाथों हाथ लाने वाले ज्यादातर ब्लड सी से जुड़े होते हैं। सुयू ने खाना उलटे पुलटे, ताकत, बैकग्राउंड बहुत उलझा हुआ है। फिलहाल मैं तो बस ग्रेट किंग माउंटेन की सुरक्षा पर ध्यान दूंगा। लिटिल ड्रैगन ने मन ही मन कहा, वाह प्रिंसेसेस एस्टेट, आधा खान पान तो ग्रेट किंग माउंटेन से है। क्या रॉयल दावत है। और अगर वाकई समस्या आई तो जनरल्स एस्टेट की मदद करनी ही पड़ेगी। ब्लड इंसेंस सी जो हेल फ्लावर से मार्शल आर्टिस्ट्स को कंट्रोल करता है, ऐसी चीज मिटा देनी चाहिए।
उसी समय नए नए मेहमान आना शुरू हुए। आज तो खास मौका था, सोयू ने मन में सोचा। मेरी 5वीं ग्रेड ड्रीम ऑर्किड ठीक रहेगी। ब्यूटीफाइंग प्रॉपर्टी है, रेयर भी नहीं, ज्यादा सस्ती भी नहीं। बर्थडे गिफ्ट के लिए परफेक्ट बैलेंस है, लदे है। बस दिक्कत ये है कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। सर्वेंट से ऑनर्ड गेस्ट बनने तक का यह सफर थोड़ा हिला देने वाला है। और अगर लव लेटर वाला किस्सा खुल गया तो मैं तो कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहूंगा। बेहतर है लो प्रोफाइल में रहूं। तभी एक बड़ा मेहमान आया, शांग किंग्स एस्टेट का यंग मास्टर शांगलांग। शांग किंग्स एस्टेट? हाँ, सुना है। इसका पिता किंगडम के किंग्स में से एक है और ये उसका इकलौता बेटा। शांगलांग जोर से चिल्लाया, यूनर, मैं फिर आ गया हूँ। यंगजियुन अंततः बाहर आई, सभी की तरफ ग्रेसफुली मुस्कुराते हुए। शांगलांग भाई, आने के लिए धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप मेरी बर्थडे बैंक्वेट में ये। मेरे पिता इस समय सदर्न बॉर्डर पर किंगडम की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे ही मेजबानी करनी पड़ रही है। उम्मीद है खाने पीने में कोई कमी न लगी हो। मेहमान बोले, प्रिंसेस, आप बहुत विनम्र हैं। आधा सामान ग्रेट किंग माउंटेन का है, ये दावत मीगर कैसे हो सकती है? प्रिंसेस सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, हमारा आना तो हमारा कर्तव्य है। जियुन ने शांगलांग को सुधारते हुए कहा, शांगलांग भाई, सहुई, कृपया मुझे सिस्टर युन मत कहिए, मैं इस उपाधि के योग्य नहीं हूं। उसकी छोटी मेड ने भी मुंह पिचकाया। कितना क्रीपी आदमी है, धीमे में कहा। ऊपर बालकनी में सुयू बड़ा मजा ले रहा था। ओहो, मजा आने वाला है। शांगलांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हंसते हुए बोला, ठीक है सिस्टर जियुन बोलूंगा, लेकिन इतने फॉर्मल क्यों? सबको पता है मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करता हूँ। माना कि पिछली बार मेरी शादी की पेशकश थोड़ी जल्दीबाजी थी, पर माफी मांगने का एक मौका तो दो। लाओ, अंदर लेकर आओ। उसके आदेश पर सेवकों की एक पूरी कतार भीतर चली आई, हर किसी के हाथ में चमचमाते कीमती उपहार। सोन्तियन सेक्ट यंग मास्टर शांगलांग की ओर से लाइफ मैरो जेड भेंट कर रही है। जुई यूएस सेक्ट यंग मास्टर शांगलांग की ओर से एक एज़्योर स्पिरिट जेड प्रस्तुत कर रही है। तियानफेंग सिटी 23 से यंग मास्टर शांगलांग की ओर से एक शीशी हेवनली प्रोफाउंड स्पिरिचुअल लिक्विड लाई है। छोटी मेड हक्की बक्की रह गई। मैंने रोकने की कोशिश भी नहीं की और ये फिर शुरू हो गया। ऊपर बालकनी में बैठे सुयू और लिटिल ड्रैगन की भी आंखें फटी रह गईं। सुयू ने स्तब्ध होकर कहा, वाह, ये तो सच में रॉयल स्तर की फिजूल खर्ची है। सुलह वुलह तो हुई नहीं और गिफ्ट्स ऐसे जैसे शादी की तारीख भी निकाल ली हो। ये है रॉयल्टी की वेल्थ। वह बुदबुदाया, हम जैसे व्यापारी कहाँ मुकाबला कर पाएंगे? ये सब रेयर ट्रेजर्स, कई तो इन सेक्टर्स की फैमिली हेयरलूम्स होंगे। कैसे इनकार करेगी प्रिंसेस? और ऊपर से सब यंग मास्टर शांगलांग की ओर से। मुंह देखो उनकी विनम्रता का। लिटिल ड्रैगन ने सुयू की चिंता भरी शक्ल देखी तो चुटकी ली। हा, ग्रेट किंग सू, तुम्हारा लव राइवल आया है, डर लग रहा है क्या? अगले ही पल उसे पीछे से एक थक लगा। सुयू चिल्लाया, कितनी बार कहा, वो मेरा मकसद नहीं था। असल वजह बता नहीं सकता। तेरी जुबान है या सरकंडा, हर वक्त गलत बोलता है। दूर हट, सिर फूट रहा है। ऊपर दोनों की ये नौटंकी नीचे बैठे शांगलांग के कानों तक पहुंची। हूं? नजर पड़ते ही सुयू और लिटिल ड्रैगन दोनों झट से प्लेट में मुंह घुसाकर बोले, खाओ खाओ खाओ, ये रोस्ट चिकन लाजवाब है। हाँ, बीफ भी बुरा नहीं है। मैं क्या हूं, एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर? लिटिल ड्रैगन हंसा। पिता हमेशा कहते हैं कि कमजोर लोग अमलों से नहीं भिड़ते, लेकिन ग्रेट किंग सू तो माउंटेन किंग है, राजाओं से क्या डरना। खाओ खाओ पेट भरकर। सुयू बड़बड़ाया, डर का सवाल नहीं, बस झंझट मत मोल लो। जो मैटर्स नहीं करता उसमें पड़ते क्यों? हम यहाँ सिर्फ खाना खाने आए हैं। पर उनकी यही बकबक शांगलांग का ध्यान खींच चुकी थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को कहा, ऊपर जो बैठा है उसे जरा पता करो, ये तुम्हारा मामला है ना? लिटिल ड्रैगन फिर बोला, तुमने प्रिंसेस को लव लेटर लिखा था ना? अब देखो प्रतिद्वंद्वी सामने, सिपाही ताकतवर हों तो क्या हिम्मत रखनी चाहिए। फिर वही सुयू ने सिर पकड़ लिया। कितनी बार कहा, वो इरादा नहीं था। स्किनी मार्शल किंग ने यह खबर सुनकर आंखें सिकोड़ लीं। वह गंभीरता से सुयू से बोला, चैन को गए अभी चंद दिन हुए और प्रिंसेस को लिखे प्यार भरे खत की खबर पूरे लैंग सिटी में फैल गई है। ये मामला सीरियस है। पहले लिटिल ड्रैगन, अब ये दूसरा। वाकई सरदर्द है। सुयू ने हाथ नापते हुए कहा, अरे वो महीनों पुरानी बात है, तब मैं प्रिंसेसेस एस्टेट से निकला भी नहीं था। फैट। मार्शल किंग तुरंत बोला, तो मतलब तुमने अपनी लिखावट में लव लेटर लिखा? सुयू ने मन ही मन चीख कर कहा, हे भगवान, ये दोनों कभी भरोसा नहीं करेंगे। वह समझाते समझाते थक गया। देखो, मैं बस एक करीबी भाई, लगभग खून के भाई की मदद कर रहा था, उसके लिए लिखा था।
मानो या न मानो, अचानक सुयू को एहसास हुआ, रुको, मैंने लिंग तेते से शादी करने की हामी कब भरी, तो डर कैसा? लव लेटर का उस लड़की से क्या लेना देना? पर दोनों मार्शल किंग्स ने नाक सिकोड़कर कहा, जितना सफाई दोगे उतना ही शक बढ़ेगा। सफाई मतलब छुपाना, और छुपाना मतलब सच। सुयू पसीना पसीना हो गया। अगर ये बात लिंग तेते तक पहुंची, वो तो तलवार लेकर यहीं पहुंच जाएगी। उसका स्वभाव और जिद दोनों खतरनाक हैं। फैट मार्शल किंग बोला, भले ही वो मार्शल किंग बन चुकी है, लेकिन हम और उसके अंकल कैसे चुप बैठेंगे? दोनों तरफ से समझाना पड़ेगा। स्किनी ने फिर चालाकी से कहा, इसलिए लिंग तेते वापस आए उससे पहले चलो बैठकर कुछ खा पी लेते हैं, लोगों के सामने बातें साफ कर लेंगे। तुम जानते हो उसका मिजाज, पहले मारती है, बाद में पूछती है। सु यू को समझ आ गया, ये दोनों बूढ़े बस मुफ्त का खाना झटकने आए हैं। अरे धूर्तों एक्टिंग कर रहे थे। आखिर उसने हार मान ली। ठीक है, आज रात बीबीक्यू कर लेते हैं। सिरदर्द टालने के लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा तो सही। दोनों मार्शल किंग्स तुरंत खिल उठे। बस यही तो समझदारी है, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। चिंता मत करो, लिंग ते को समझाना हमारी जिम्मेदारी। वो बहुत समझदार लड़की है, तुम बस मार्शल आर्ट्स में उससे ऊपर निकल जाओ। फिर क्या एक प्रिंसेस, दो भी क्यों ना हो। रुकिए, सुयू ने हाथ उठाकर कहा। सुयू बोला, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ, मैं बस बेवजह मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। लेकिन स्किनी मार्शल किंग फिर भी नहीं माना। समझ गया, तुम्हें हाँ बोलने की जरूरत ही क्या है। जब वो लड़की खुद ही ठान ले कि वो तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी, बस वही काफी है। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। इसलिए लड़के, जल्दी जल्दी और ताकतवर बनो। तुम्हारे पास होली बीस्ट पेट है, एक मार्शल सेंट एल्डर है, एक दिव्य मास्टर है, और तुम ग्रेट किंग भी हो। प्रिंसेस से शादी करना तुम्हारे लिए बिल्कुल सामान्य बात है। अफसोस हम प्रिंसेस के एल्डर नहीं हैं, वरना अभी तक तुम्हारी शादी करा देते। सुयू का दिमाग घूम गया। आप लोग ये टॉपिक छोड़ क्यों नहीं सकते? मुझे प्रिंसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने मिस लिंग से शादी के लिए भी कभी हाँ नहीं कही। पीछे से लिटिल ड्रैगन उनकी बातें सुनकर सुयू को एक बेबस नजर देता है। इन दोनों में से कोई भी तुम्हें नहीं चाहती भाई। तुम शक्ति के बल पर सिंगल रहने का प्लान बना रहे हो क्या? स्किनी मार्शल किंग आगे बोला, बस इतना है कि तुम शांग किंग्स एस्टेट के इंपॉर्टेंट लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, है ना? लेकिन चिंता मत करो, प्रिंसेस जियोस को देखेगी भी नहीं, उस दो मुंहे पाखंडी को। यह सुनकर स्किनी मार्शल किंग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया, और सुयू तो तुरंत खुश होकर बोला, मुझे तो लगता है वो दोनों अच्छे मैच हैं। एक प्रिंसेस, एक किंग का अडॉप्टेड बेटा, ऊपर से इतना उदार भी है। मन में सोचा, बस मुझसे दूर रहे, भगवान का लाख लाख शुक्र है। स्किनी मार्शल किंग बोला, अगर बात सिर्फ उदारता की होती तो ठीक, लेकिन ये बच्चा शांग लांग, उसके जेस्चर्स हमेशा ओवर हो जाते हैं, ये उसकी बीमारी है। सुयू चकरा गया, ओवर मतलब क्या? बुजुर्ग लोग जितना बोलते हैं उतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है? स्किनी मार्शल किंग ने छोटा सा उत्तर दिया, थोड़ा इंतजार करो, समझ जाओगे। ये उस लड़के की रोज की हरकत है। नीचे यंग मास्टर शांग लांग ने धीमी स्मग आवाज में कहा, ये तो बस कुछ छोटी मोटी भेंटें हैं। प्रिंसेस के लिए मेरे दोस्तों की तरफ से मेरे लोग जांच करके लौट आए हैं, योर हाइनेस। वो रुककर सबका ध्यान खींचता है। वो आदमी, खैर, लगता है हमारे स्थानीय मित्र अभी कोई कदम नहीं उठा रहे। वो मासूमियत का नाटक करते हुए बोला, मैं तो किसी से मुकाबला करने आया ही नहीं हूं, बस मेरे बहुत से दोस्त हैं, और प्रिंसेस की मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। वो अपने हाथ जोड़कर एक आह भरता है, सुंदर चीजें देखते ही दिल करता है प्रिंसेस उसमें के लिए खरीद लूं, मेरा दिल बस रुकता ही नहीं। सुयू को अभी स्किनी मार्शल किंग की बात पूरी समझ में आ गई। ये वाइड सोशल सर्कल दिखाकर अपनी दौलत झाड़ता है, पूरी तरह टेरिटोरियल डॉग मोड, चारों तरफ अपनी खुशबू छिड़क रहा है। फैट मार्शल किंग हंसते हुए बोला, कसम से लड़के, तुमने बिल्कुल सही तुलना की, लेकिन डर मत, हम दो बूढ़े यही हैं, न वो तुम्हें छू सकता है न हमें। स्किनी मार्शल किंग की चिंता सच निकली। शांग लंग ने दोंगजो काउंटी पर वार करना शुरू किया। बस इतनी छोटी, इतनी गुमनाम जगह, वो बोला, लेकिन कभी कभी ऐसे गांवों से भी कोई प्रतिभा निकल आती है। सुना है यहाँ का एक लड़का महल से निकाला गया था, फिर पहाड़ पर जाकर खुद को किंग घोषित कर दिया। स्किनी मार्शल किंग ने कहा, वही तो जिसने प्रिंसेस को लव लेटर लिखा था। वो तुम्हारा राइवल है सुयू, और ये तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। सुयू मन ही मन चिल्लाया, हे भगवान, कोई टॉपिक बदलो। फैट मार्शल किंग बोला, तुम नहीं, लेकिन वो जरूर तुमसे भिड़ेगा। शांग लांग बोलता ही गया, प्रिंसेस भी तरह तरह की स्पिरिचुअल हर्ब्स और फ्रूट्स उगाती हैं, काफी अच्छी रेपुटेशन है उनकी, और ये माउंटेन किंग भी आज के बैंकेट में आया हुआ है। उसकी आवाज में ताना साफ था। सुनने में आया है कि वो दोंगजो का बड़ा महान आदमी है। देखना चाहता हूँ प्रिंसेस के बर्थडे पर क्या अनोखा तोहफा लाया है। आशा करता हूँ
स्नेह, अपने खेत की सब्जियां तो नहीं लाया होगा? ये सुनकर सुयू के चेहरे पर कोल्ड स्वेट आ गया। बस अब तो ये मुझे ही निशाना बना रहा है। मैं वैसे ही बहुत हाईलाइट में हूँ, ये ऊपर से सॉल्ट घिस रहा है। और हाँ, फूल तो दिए हैं लेकिन दिखते सच में कैबेज जैसे हैं। अब क्या करूं? आखिर उसने मन कड़ा किया, चलो दे ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। सुयू ने गहरी सांस ली, अपना गिफ्ट उठाया और प्रिंसेस यांग जी यून की तरफ गया। अरे ग्रेट किंग सू! लिटिल ड्रैगन घबराकर फुसफुसाया। वैसे तो 5th ग्रेड की स्पिरिट हर्ब ड्रीम इंसेंस फ्लावर काफी अच्छी मानी जाती है, पर इस माहौल में मेरे पास कुछ हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पड़े हैं। क्या हम चुपके से गिफ्ट बदल दें? इससे पहले कि वो बकवास पूरी करता, सुयू ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। चुप, बेवकूफ! इतने लोगों की आंखों के सामने कैसे बदल देंगे? क्या खुद को ल्यू चेन समझता है? जादू दिखाएगा? और ये गिफ्ट ग्रेट किंग माउंटेन की तरफ से है, इसे तेरे प्राइवेट कलेक्शन से कैसे बदल दें? सुयू यांग जियुन के सामने जाकर शर्मीली सी मुस्कान के साथ सिर खुजलाता हुआ बोला, प्रिंसेस, जन्मदिन मुबारक हो। ये एक छोटा सा तोहफा है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। यांग जियुन ने विनम्रता से जवाब दिया। ग्रेट किंग सू, आप बहुत कृपालु हैं। आपका यहाँ आना ही प्रिंसेसेस एस्टेट के लिए सम्मान है। फिर उसने धीरे से कहा, आशा है आज की बातों से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ग्रेट किंग सुकू। इसके लिए मैं सच में क्षमा चाहती हूँ। सुयू मुस्कुराया, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और उसने एक नौकर से पूछा, यंग मास्टर भाई, गिफ्ट वहीं रख दूं? जी हाँ। सुयू के मन में बस एक ही इच्छा थी, हाँ बस ऐसे ही। आराम से नीचे रखो, धीरे से मुड़ो और तेजी से भाग जाओ, परफेक्ट। लेकिन उसके दुश्मन को यह सब मानने वाला कहां? यंग मास्टर शांग लांग की आवाज भीड़ को चीरती हुई आई, उकसाहट से भरी हुई। ओ माय ग्रेट किंग सू, इतना क्या छिपा रहे हो? सबको दिखाओ ना कि क्या लाए हो। हम सब बहुत क्यूरियस हैं। ग्रेट किंग माउंटेन से आया जिद गिफ्ट तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ही होगा, है ना? प्रिंसेस भी उसके व्यवहार से झुंझला गई। शांगलांग, ये बदतमीजी है, उसने डांटा। लेकिन शांगलांग सुने बिना अपनी वही चिकनी चुपड़ी स्माइले लगाकर बोला, सिस्टर ज्यून, हम तो बस जिज्ञासा में पूछ रहे थे। सोचिए, अगर ग्रेट किंग सू का गिफ्ट में कुछ गड़बड़ हो और आपको चोट लग जाए, ये तो हम होने नहीं दे सकते। हम बस आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। हर कोई आपकी तरह सच्चा मन नहीं रखता। लोगों का दिल समझना बड़ा कठिन है। सावधानी जरूरी है। प्रिंसेस आखिरकार फट पड़ी। प्रिंसेसेस एस्टेट को ग्रेट किंग सू के बैकग्राउंड के बारे में सब पता है। तुम साफ साफ हमारे बीच दुश्मनी डालने की कोशिश कर रहे हो। तभी सुयू आगे बढ़ा। बस कीजिए, देखना है ना गिफ्ट? वो बोला, हाँ ये है वो गिफ्ट। 5th ग्रेड ड्रीम स्पिरिट फ्लावर खुद ग्रेट किंग माउंटेन पर उगाया है। ज्यादा दुर्लभ नहीं है, लेकिन दवा निर्माण और सौंदर्य वर्धन में टॉप ग्रेड माना जाता है। भले ही ये कुछ कैबेज जैसा दिखता हो, तो हवा भावना देखता है, कीमत नहीं। लेकिन ये कहकर उसका खून सूख गया। रुको, मेरा कैबेज कहाँ गया? ये फूल तो खिल भी गया और फल भी आ गए, ये कैसे? सभा में फुसफुसाहट फैल गई। ये ड्रीम स्पिरिट फ्लावर है। ड्रीम स्पिरिट फ्लावर ऐसा नहीं दिखता। ये क्या चीज है? सुयू ने लिटिल ड्रैगन को घूरा। तूने बदला इसे? कोई क्लोजअप मैजिक? ल्यूचेन बन गया क्या? लेकिन लिटिल ड्रैगन भी उतना ही हैरान था। तो ये इसका काम नहीं है। ये तो मुझसे भी नहीं हुआ। ये आखिर है क्या? और ये लियूचेन कौन है? ग्रेट किंग हमेशा अजीब बातें करता रहता है। शांगलांग के लोग भी हक्के बक्के थे। ये तो कैबेज फ्लावर वाला गिफ्ट होना चाहिए था। हमने खुद गिफ्ट लिस्ट कंफर्म की थी। 5th ग्रेड ड्रीम स्पिरिट फ्लावर लिखा था। प्रिंसेस कुछ कह पाती उससे पहले शांगलांग गरजा, ग्रेट किंग सू, क्या आप हमें किसी अज्ञात वस्तु से धोखा देना चाहते हैं? बच्चा बच्चा ही रहता है। पहाड़ पर जाकर खुद को राजा घोषित कर लिया तो क्या? इस तरह घटिया निकृष्ट गिफ्ट लाकर प्रिंसेसेस एस्टेट को धोखा देना, ये बड़ा अपराध है। सच में शर्मनाक। फैट और स्किनी मार्शल किंग ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। प्रिंसेसेस एस्टेट के खिलाफ अपमान का मुद्दा बनाना, ये लड़का सच में चालाक है। मामला गहरा रहा है। तभी एक शांत स्थिर आवाज ने माहौल काट दिया। बेटे, अगर किसी चीज को समझते नहीं तो पूछ लो, पर यूं बिना सोचे समझे बोलना उचित नहीं। सबकी नजर उस वृद्ध पर गई। वो था एल्डर वू। ये स्पिरिट हर्ब हॉल के एल्डर वू हैं। स्पिरिट हर्ब्स की कल्टीवेशन इन्हीं के विभाग की जिम्मेदारी है। शांगलांग गुर्राया, स्पिरिट हर्ब हॉल
क्या तुम शांग किंग्स एस्टेट का विरोध करना चाहते हो? एल्डर वू ने शांत स्वर में कहा। स्पिरिट हर्ब हॉल किसी का विरोध नहीं चाहता। हमारा काम सिर्फ स्पिरिट हर्ब्स देखना है। यंग मास्टर शांगलांग, यदि किसी वस्तु को गलत पहचान रहे हो तो स्पिरिट हर्ब हॉल का कर्तव्य है कि उसे सही करे। मिस आइडेंटिफाइड, शांगलांग ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तो बस इतना कहा था कि ये ड्रीम स्पिरिट फ्लावर नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये है क्या। फिर धीमे से हंसा। क्या ये सच में ड्रीम स्पिरिट फ्लावर हो सकता है? एल्डर वू ने शांगलांग को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए यांग जियून और सू यू की तरफ मुड़कर बेहद गंभीर स्वर में कहा। ग्रेट किंग सू, प्रिंसेस, क्या आप इस ड्रीम स्पिरिट फ्लावर को बेचने के लिए तैयार हैं? कीमत आपकी इच्छा के अनुसार। प्रिंसेस अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि बूढ़े ने ये क्यों कहा, लेकिन एल्डर वू का नाम इतना बड़ा था कि उनके बोलते ही भीड़ की शंकाएं हवा हो गईं। अगर एल्डर वू कहें कि ये ड्रीम स्पिरिट फ्लावर है तो ये ड्रीम स्पिरिट फ्लावर ही है। लेकिन इतनी अजीब ड्रीम स्पिरिट फ्लावर, रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। उसी वक्त सू यू को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। म्यूटेटेड ड्रीम स्पिरिट फ्लावर डिटेक्टेड। सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखते ही सू यू की हिम्मत अचानक आसमान छू गई। अरे मतलब मैं तो मॉडेस्ट बनने वाला था। ये तो सीन हाँ ही उल्टा इस उल्टा हो गया। मेरी एक्टिंग भी क्या करे, लिमिट में रहती है। तो ये सच में म्यूटेशन है, सिस्टम ने आगे बताया। एफेमरल फ्रूट, 5th ग्रेड ड्रीम स्पिरिट फ्लावर की दुर्लभ म्यूटेशन, 1 in 100,000 चांस। इसके गुण पढ़कर सू यू की आंखें चमक उठी। ये त्वचा को पोषण देता है, सौंदर्य बढ़ाता है, नरिशिंग ब्यूटी पिल, व्हाइटनिंग पिल, जेड स्किन पिल का मेन इंग्रेडिएंट है। इसे सीधे खाया भी जा सकता है और इसका सबसे खतरनाक इफेक्ट किसी भी व्यक्ति की जवानी 60 साल बढ़ा देता है। बस ये सुनकर पूरा हॉल सन्न। सू यू के चेहरे पर ग्रेट किंग वाली शान लौट आई। अब मैं दिखाता हूं असली दिखावा। मैंने कहा था ड्रीम स्पिरिट फ्लावर, तो ड्रीम स्पिरिट फ्लावर। थोड़ा म्यूटेट हो गया तो क्या हुआ? इतना चौंक क्यों रहे हो? आराम से बैठो, मेरा परफॉर्मेंस शुरू है, वो गर्व से बोला। ग्रेट किंग माउंटेन की मेडिसिनल गार्डन में सभी स्पिरिट हर्ब्स 100% सर्वाइवल और 100% यील्ड देती हैं। मेडिसिन क्लाउड की वजह से म्यूटेशन रेट भी लगभग 100% और है। सीधा मतलब रास्ते में पूरा का पूरा म्यूटेट हो गया। भीड़ पागल हो गई। एफेमरल फ्रूट, एफेमरल फ्रूट, अरे ये तो सेक्रेड आर्टिफैक्ट है। जनरल, मुझे एफेमरल फ्रूट चाहिए। ग्रेट किंग सू, प्रिंसेस, मैं खरीदूंगा। कुछ महिलाएं तो पागल हो गईं। क्या तुम लोग पागल हो? हमारी सारी जायदाद बेच दो फिर भी नहीं खरीद पाओगे। एक औरत चिल्लाई। मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मैं 1000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगी। दूसरी ने तुरंत काटा। सिर्फ 1000? कितनी गरीब हो तुम? शांग हांग 5000 देने को तैयार है। एफेमरल फ्रूट 60 साल और जवानी अमूल्य था। हर कोई पागल हो उठा। स्किनी और फैट मार्शल किंग भी दंग। हद है शे। ग्रेट किंग सू इतनी कीमती चीज तोहफे में दे रहा है। अगर दूसरी मिस को पता चल गया तो हंगामा हो जाएगा। शांगलांग का गुरूर धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। ये कैसे हो सकता है? एफेमरल फ्रूट, ये तो 1 लाख में एक म्यूटेशन होती है। ये किसान ऐसा रेयर फ्रूट उगा कैसे सकता है? सुयू ने मुस्कुराते हुए जानबूझकर तंज भरा स्वर अपनाया। तो यंग मास्टर शांगलांग, इतनी डिस्कशन के बाद भी सबसे योग्य गिफ्ट तो मेरा एफेमरल फ्रूट ही निकला। क्या कहते हो? लिटिल ड्रैगन बगल में खड़े होकर फूला नहीं समाया। ग्रेट किंग सू का घमंड भी डबल पावर मोड में। लिटिल व्हाइट ड्रैगन, कुर्सी निकाल। ग्रेट किंग को टांग पर टांग रखकर बैठना है। लोग हैरान, ये कब कुर्सी लेकर आया? ये आदमी वाकई हद से ज्यादा घमंडी है। शांगलांग पूरी तरह चुप, मुंह खुला, आवाज गायब। प्रिंसेस जियुन अंदर से टकराव में, ये तो बहुत कीमती है, मुझे चाहिए भी, लेकिन ये बहुत महंगा है। क्या सुयू मुझे प्रपोज कर रहा है? लेकिन मैं तो शाओ गेगे को पसंद करती हूँ, अब क्या करूं? पर एफेमरल फ्रूट, ये छोड़ भी कैसे दूं? सुयू ने प्रिंसेस के चेहरे पर बदलते हाव भाव देखे। ये क्यों लाल हो रही है भला? अब ये क्या सोच रही है? इसी बीच एल्डर वू धीरे धीरे बोला, प्रिंसेस, इस एफेमरल फ्रूट के संबंध में। उसकी बात बीच में ही कट गई। बॉक्स किसी ने एकदम जोर से बंद कर दिया। वो थी ज़्याओरू। शाओरू ने वैसा ही किया जैसा उम्मीद थी। प्रिंसेस के इशारे को वो हमेशा दिल से समझती थी। गुड जॉब। प्रिंसेस की आंखों में साफ लिखा था। दूसरी तरफ यंग मास्टर शांगलांग पहला राउंड हारते ही तुरंत अगला चाल तैयार करने लगा। योर हाइनेस, हमें चाहिए कि ठीक है, प्रिंसेस ने बस इतना कहा। सुयू उन्हें फुसफुसाते देखकर मन ही मन बोला, अरे भाई, ये लोग अभी भी बैकग्राउंड में चालें चल रहे हैं। इतना दिखावा, इतनी नियाज, इतनी नकली शान। अगर ये लोग किसी मॉडर्न इंडियन सीरियल में होते तो पहले ही एपिसोड में आउट हो जाते। अपने आदमी की बात सुनकर शांगलांग फिर से अपने पुराने घमंड भरे मूड में लौट आया।
एफेमेरल फ्रूट बेशक कीमती है, उसने हाथ झटकते हुए कहा, लेकिन हमारी पांचों कॉन्टिनेंट्स में मार्शल प्रवेश ही सबसे ऊपर है। हम मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ऐसे खजाने जिनसे कल्टीवेशन न बढ़े, उनकी महत्ता बहुत कम होती है। उसकी बात सुनकर सुयू को हंसी भी आई और तरस भी। देखो, ये बात पूरी जेलसी टपक रही है। अंगूर खट्टे हैं क्योंकि पहुंच नहीं पाए। चेहरे का भाव तो देखो, खुद को भी यकीन नहीं है जो बोल रहा है। शांग लांग ने आगे ट्रम्प कार्ड निकाल दिया। मेरे पास एक मार्शल वेनरेबल कैलीग्राफी पेंटिंग है, जन्मदिन के तोहफे के रूप में प्रिंसेस को देने के लिए। भीड़ में हलचल। मार्शल वेनरेबल का पेंटिंग, उसमें मार्शल इंटेंट होता है। उसका दबाव आम लोग झेल ही नहीं पाएंगे। अगर वो यहीं खोल दिया गया तो पूरा हॉल दबाव से ढह जाएगा। ये कोई साधारण तोहफा नहीं, ये तो खजाना है। सुयू तिरछी मुस्कान के साथ सोचने लगा। चलो भाई, चालू रहो, ये भी एक तरह की एक्टिंग ही है, लेकिन सच कहूं तो बात में दम है। ऐसा तोहफा किसी को सीधा नाक टेकवा देगा। बर्थडे बैंकेट है भाई, प्रिंसेस को ही झुका दोगे क्या? शांग लांग ने नाटक करते हुए कहा। मैं द्वंद्व में हूं, ये तोहफा प्रिंसेस के लिए बहुत भारी है, पता नहीं दूं या नहीं। फिर सीधे सुयू पर प्रहार। ग्रेट किंग सू, आपका क्या विचार है, दूं या ना दूं? सुयू ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लाए हो तो देना ही पड़ेगा। मुझे फंसाने आया है, आजा देखते हैं किस में कितना दम है। शांग लांग की आंखें चमकी। चूंकि ग्रेट किंग सू देने की सलाह दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ग्रेट किंग सू इसे खुद पकड़कर प्रिंसेस को सौंपें। वो चाल समझते ही भीड़ सिहर उठी। पेंटिंग का दबाव ए मार्शल वेनरेबल का सीधा दबाव। उसे हाथ में लेना मतलब पूरी ताकत सहना। अगर पकड़ा असे दबाव से सुयू को घुटनों पर गिरना पड़ेगा। न पकड़ा, मार्शल वेनरेबल का अपमान। कहीं से भागने का रास्ता नहीं। फैट और स्किनी मार्शल किंग चीखे, हाय भगवान, ग्रेट किंग जू तो बहुत जेनरस हो रहा है। ये चाल बहुत खतरनाक है। अगर सेकंड मिस को पता चला तो आज रात ग्रेट किंग सू की शामत है। वो सिर्फ हाई रैंक मार्शल जनरल है। मार्शल वेनरेबल की प्रेशर वेव उसे घुटनों पर ला देगी। शांग लंग ने यह जाल साफ साफ बिछाया है। हमें मदद करनी पड़ेगी। हम दोनों मिलकर आधा दबाव ले सकते हैं, लेकिन लिटिल व्हाइट ड्रैगन तो सीधे लाइन में खड़ा है, वो भी दब जाएगा। कैलीग्राफी पेंटिंग, मार्शल इंटेंट और विल पावर का कंडेंसेड रूप, सीधे रैंक का दबाव छोड़ता है। किसके लिए क्या करता है? मजबूत इच्छा वालों को एनलाइटनमेंट, कमजोर रैंक वालों को टेम्परिंग, कमजोर इच्छा शक्ति वालों को ची डेविएशन तक पहुंचा देता है। पेंटिंग खुलते ही बाय शाओलोंग के पैर कांपने लगे। शांग लांग दूर खड़ा मजा ले रहा था। एक पल में क्रशिंग डिफीट। जो भी प्रिंसेस के पास आने की सोचता है, उसे पहले मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वाह प्रिंस साहब, सुयू मन ही मन बोला। मूव तो सच में क्लेवर, लेकिन ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। शाओरू तुरंत प्रिंसेस के सामने कूद गई। प्रिंसेस सावधान, कैलीग्राफी को सीधे मत देखिए। प्रिंसेस चिंतित हुई। शाओरू, तुम रोक नहीं पाओगी। अच्छा हुआ कि हम दूर खड़े हैं। शाओरू ने दृढ़ता से जवाब दिया, चाहे मैं रोक पाऊं या नहीं, कोशिश करना जरूरी है। ये प्रिंसेसेस एस्टेट है, अपने ही घर में हम कैसे शर्मिंदा हों? शाओरू की शक्ति साफ तौर पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। जहां तक सुयू का सवाल था, कैलीग्राफी पेंटिंग के सामने खड़ा होकर उसे लगा जैसे उसके पैर जम गए हों। मार्शल दाव से संचित वो दबाव उसकी पूरी देह को बांध रहा था। ये वही ऑरा था जिसे एक मार्शल किंग ही मुश्किल से सह सकता था। मार्शल जनरल हिल नहीं सकते, और मार्शल मास्टर सीधा घुटने टेक देंगे। जितना पास जाओ उतना भारी दबाव। बस इंतजार कर कि ये कैलीग्राफी तुम्हें लपेट ले, तब देखूंगा। सो आयु। लेकिन यंग मास्टर शांग लांग की यह घमंडी खुशी 30 सेकंड भी नहीं टिक पाई। अगले ही पल वो हक्का बक्का रह गया। सोयू उस भारी मार्शल वेनरेबल ऑरा को ऐसे झेल रहा था जैसे कोई हवा का झोंका हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ दंग। यंग मास्टर शांग लांग तो वहीं जड़ हो गया। ये कैसे? सिर्फ मार्शल जनरल होने के बावजूद, इतने पास खड़े होकर भी अनअफेक्टेड। सुयू बेपरवाही से पेंटिंग पर लिखे अक्षर पढ़ रहा था। सुयू मन ही मन बोला, ग्रेट किंग माउंटेन के बाहर मेरे ऊपर मार्शल सेंट ओल्ड झाओ की धमक एक बार पड़ी थी। उसने मुझे इम्यूनाइज कर दिया। प्रतिदिन ओल्ड झाओ और माओछियो के साथ रहकर मार्शल वेनरेबल लेवल प्रेशर मुझे अब चुभता ही नहीं। और ये पेंटिंग कोई असली मार्शल वेनरेबल नहीं, बस उनकी इंटेंट है। इतना क्या बड़ा असर होगा? यंग मास्टर शांग लांग के मन में आखिरी उम्मीद अभी भी बची थी। ठीक है, मान लिया कि तू ऑरा सह सकता है, लेकिन मार्शल दाओ कॉम्प्रिहेंशन, फिंगर टेक्निक वाला मार्शल वेनरेबल, और तू तो सिर्फ यूजर है। ये इंसाइट इतनी तीव्र है कि तू जरूर की डिविएशन करेगा। जीनियस की सबसे बड़ी बीमारी, ओवर कॉन्फिडेंस। आज देखता हूं कैसे बचता है। लेकिन सुयू के अगले शब्दों ने उसकी पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। सुयू बोला, इससे तो सिर दर्द हो रहा है, मैं नहीं देख रहा। और पूरी हॉल चुप। यंग मास्टर शांग लांग,
सुयू, टैलेंट, कॉम्प्रिहेंशन, हम हमारे यहाँ सब स्टैट्स जबरदस्ती बढ़ाए जाते हैं। हमें क्या मार्शल इंसाइट्स, हमें तो हेडेक होता है। सुयू प्रिंसेस की ओर मुड़ा। प्रिंसेस, ये कैलिग्राफी पेंटिंग। लेकिन पीछे मुड़कर देखा, पूरा हॉल घुटने टेकने के कगार पर था। अरे ये सब क्या कर रहे हो? बाई शाओलोंग कांपते हुए। बहुत दबाव है, जैसे कोई पहाड़ सीने पर रखा हो। एक इंच भी हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बस गिरने ही वाला हूँ। ग्रेट किंग सू, कृपया अपनी डिवाइन एबिलिटी वापस ले लीजिए। सुयू हैरान, ये तो बस मार्शल दाओ कैलिग्राफी पेंटिंग है, इतनी दिक्कत की क्या बात है? शाओरू तुरंत बोली, ग्रेट किंग सू, कृपया इसे रोल कर दें, आम लोग इतना दबाव सह नहीं सकते। अच्छा, अभी करता हूँ। सुयू जल्दी से पेंटिंग रोल करने ही लगा। पेंटिंग बंद होते ही बाई शाओलोंग ने राहत की सांस ली। अफ, बच गया, मैं तो ऑलमोस्ट नील ही होने वाला था। फिर उसे एहसास हुआ, उसका बेल्ट बकल तेजी से चमका था और आधा दबाव रोक लिया था। वो चौंक गया, ये बेल्ट बकल ग्रेट किंग माउंटेन का असली खजाना है ये, और ऊपर से अभी अभी सीखी हुई कॉम्बैट टेक्निक भी लगी थी, इसलिए मैं बच गया। सुयू मुस्कुराया, बढ़िया शाओलोंग, तुमने ग्रेट किंग माउंटेन। शाओलोंग हवा में उछला, अरे वो तो कुछ भी नहीं था, वो दबाव तो मामूली था। उसके ठीक पीछे खड़े स्किनी और फैट मार्शल किंग्स सब समझ चुके थे। इस बच्चे ने अभी अभी खुद बचा है और यहाँ शेख ही मार रहा है। लगता है अगली बार हम जरा ज्यादा जोर से मारेंगे। कम अक्ल लड़का। शांगलांग गुस्से से फटने वाला था। ये क्या चल रहा है? एक निकम्मा मार्शल आर्टिस्ट भी दबाव झेल गया। मेरी सारी चालें, सारी योजनाएं कचरा। उसके सहायक ने जल्दी से उसे संभाला। यंग मास्टर, कृपया शांत रहें, आपने तोहफे का वादा किया है, अब वापस नहीं ले सकते, आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सुयू ने काम एक्सप्रेशन में पेंटिंग प्रिंसेस को वापस सौंपा। प्रिंसेस, कृपया इसे स्वीकार करें। यांग जियुन ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू ग्रेट किंग सू। यांग जियुन अपने हाथ में पकड़े उस खजाने को देखती रही, मन ही मन सोचते हुए, अगर इतना कीमती खजाना प्रिंसेसेस एस्टेट में रखा रहा और अगर प्रिंस शांगलांग का पिता बाद में इसे वापस मांगने आ गया तो मुझे देना ही पड़ेगा। आखिर कोरसेल, मेरे पिता और प्रिंस शांगलांग के पिता दोनों शाही खून वाले हैं, उनकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ये कॉलिग्राफी पेंटिंग उसे बाद में लौटा दूं तो वो कमीना शांगलांग तो खिलखिलाकर हंसेगा। क्या मैं उसे इतनी आसानी से जीतने दूं? उधर यंग मास्टर शांगलांग अपने खजाने खोने पर रोने वाला था। ये मार्शल वेनरेबल लेवल की कैलिग्राफी है, मैं इसे ऐसे ही कैसे दे सकता हूँ? उसके सहायक ने फुसफुसाकर कहा, यंग मास्टर जल्दी मत कीजिए, वापस जाकर प्रिंस से बात करेंगे, हम इसे फिर भी वापस ले सकते हैं। कुछ देर बाद यंग जियोन ने सुयू को प्रस्ताव दिया, ग्रेट किंग सू, ये कैलिग्राफी पेंटिंग प्रिंसेसेस एस्टेट में बेकार है। मेरे पिता सालों से सरहद पर तैनात हैं और वॉर स्ट्रेटेजी का मार्शल दाव से मेल नहीं बैठता। ओके, मेरा कल्टीवेशन लेवल भी इस पेंटिंग का लाभ लेने लायक नहीं है। क्यों ना ये पेंटिंग आपके काम आए? आप इसे अपने सबऑर्डिनेट्स को भी सिखा सकते हैं, जैसे शाओलोंग को। ग्रेट किंग माउंटेन तो खुद में एक शक्तिशाली ताकत है। फिर उसने एक खास चेतावनी भी दी, ग्रेट किंग सू, सतर्क रहिए, शांगलांग के तेवर देखकर लगता है उसकी नजर अब आप पर है। सू यू ने शरारती सा मुस्कान दबाते हुए कहा, अच्छा फिर मैं बेझिझक इसे स्वीकार करता हूँ, ये बहुत काम की चीज है। उसने हंसते हुए कैलिग्राफी ले ली। इसे मान लीजिए प्रिंसेसेस एस्टेट की ओर से इफेमेरल फ्रूट का रिटर्न गिफ्ट। मुझे आपका वो तोहफा काफी पसंद आया था। थैंक यू ग्रेट किंग सू। अरे अच्छा लगा तो ठीक है, ओल्ड जाओ माउंटेन पर नहीं है इस समय, तो ये कैलिग्राफी मेरे लोगों की प्रेशर ट्रेनिंग में काम आएगी। पीछे खड़ा बाई शाओलोंग सोच रहा था, ये क्या हो गया, ये बर्थडे बैंकेट कब गिफ्ट एक्सचेंज कार्यक्रम बन गया? सबसे बड़ा घाटा तो शांगलांग को हुआ है। उधर प्रिंसेस अटेंडेंट लगभग रो पड़ा, यंग मास्टर, आपकी प्रेस्टीज, आपकी इज्जत। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? प्रिंसेस ने पेंटिंग दे दी है, वापस लेना आसान नहीं। सहायक धीरे से बोला, हम बाद में कोई वजह ढूंढ लेंगे इस पेंटिंग को वापस मांगने की, कोई वैध कारण चाहिए, वरना मुश्किल होगी। शांगलांग ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, ठीक है, फिलहाल सहता हूँ। अब हमारी अगली चाल क्या है, बस देखते जाओ। फिर वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मैं हूँ निंग यू से, हान लिटरेचर इंस्टीट्यूट से। यह सुनते ही पूरी सभा में हलचल मच गई। हान लिटरेचर इंस्टीट्यूट का स्कॉलर, ये लोग तो पोएट्री, कैलिग्राफी, पेंटिंग सब में महारथी होते हैं। निंग यूकाई ने अहंकारी अंदाज में कहा, प्रिंसेस का बर्थडे केवल भौतिक उपहारों तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही साधारण बात होगी। मैं आज की महफिल में साहित्यिक सुगंध जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कुछ कपलेट्स तैयार किए हैं,
क्या दोंगजो काउंटी के कोई प्रतिभाशाली विद्वान मेरे साथ इन पर चर्चा करना पसंद करेंगे? सभा में हल्की घबराहट फैल गई। हान इंस्टीट्यूट के स्कॉलर से मुकाबला? अगर कोई जवाब न दे पाया तो दोंगजो काउंटी की बेइज्जती हो जाएगी। इसी दौरान सू यू और बाई शाओलोंग किनारे बैठकर धीमे मगर बेहद तंज भरे सुर में बातें कर रहे थे। ये आदमी पगला गया है क्या? बर्थडे बैंकेट में घुसते ही कपलेट चैलेंज थोप दिया। किस चीज का दिखावा कर रहा है? भाई पोएट्री पढ़ना ठीक है, पर मेहमान बनकर आते ही पूरा जिला मेरे सामने झुको वाला रवैया क्यों? बिल्कुल शेमलेस, पूरी तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड। शाओलोंग बोला, सही कह रहे हो ग्रेट किंग सू, आज तो मेरी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण चल रही है। सुयू ने सिर हिलाया। और ये प्रिंसेस की बर्थडे, अगर कविता लिखनी ही है तो बर्थडे पोएम लिखो। ये आदमी तो बस तमाशा करने आया है। शाओलोंग और सुयू की ये बेधड़क कमेंट्री पूरे हॉल में गूंज रही थी। देखने में लगता है प्रिंस की गैर हाजिरी में ड्रामे करने आए हो ये लोग। शायद कोई और स्कॉलर होगा, नाम कमाने का शौक। दोंगजो काउंटी के लोग भी अब सू यू और बाई शाओलोंग के सुर में सुर मिलाने लगे। बिल्कुल, आमतौर पर तो किसी बुजुर्ग के दीर्घायु समारोह में ही युवा विद्वान कपलेट मिलाते हैं, थोड़ी सी पहचान पाने के लिए। प्रिंसेस तो अब भी इतनी यंग है, उसके बर्थडे बैंकेट में कपलेट कंपटीशन करवाना तो एकदम बेढंगा लगता है। हाँ भाई, ये कोई साहित्यिक महासभा थोड़ी है। क्या ये लोग लिटरेरी कॉम्बैट के जरिए अपनी इज्जत वापस पाना चाहते हैं? बस नाम कमाने का चक्कर है। किस बात के स्कॉलर हैं ये, मौखरे की भी समझ नहीं। अच्छा स्कॉलर होगा तो क्या, ये कोई इंपीरियल एग्जामिनेशन तो है नहीं। और वैसे भी कोई क्यों उसकी चैलेंज स्वीकार करे, खुद ही मचल रहा है। क्या दिमाग खराब है इसका? दिमाग खराब नहीं, बस किताबों का कीड़ा है। हेन लिटरेचर इंस्टीट्यूट का बड़ा स्कॉलर, और जैसे देश वैसा भेष भी नहीं समझता। इन बातों ने निंग यूके को इतना हिला दिया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। दुनिया की ये जहरीली जबानें असत्य अकार यही आए। अगले ही पल छपाक, वो खून उगलकर नीचे गिर पड़ा। धत्त तेरे की, उसने मन में कहा, अब इसका जवाब कैसे दूं? सू यू का तिरस्कार और बढ़ गया। इतना सा सुनकर ही खून उगल दिया? क्या ही नाजुक टी कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। और मेरी लिटरेरी प्रतिभा तो अभी मैदान में उतरी भी नहीं। बहुत टैलेंटेड है भाई, बेहद टैलेंटेड, कमाल की प्रतिभा। यंग मास्टर शांगलांग तुरंत दौड़ा। यंग मास्टर निंग, क्या हुआ? निंग योचाई ने बेहोशी में ही कहा, योर हाइनेस, माफ कीजिए, ये लोग बहुत भयंकर हैं। शांगलांग का नकली दया भाव एक झटके में गायब हो गया। अब बस जलन, गुस्सा और आग ही बाकी बची थी। उसकी आंखें तीर की तरह सुयू पर जा लगीं। इस कमीने ने गिफ्ट में मुझे हराया, कैलीग्राफी पेंटिंग भी ले गया, और अब और क्या छीनना चाहता है ये सुयू? यंग मास्टर निंग तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही खून उगलकर गिर गया। ये कमीना सुयू साफ साफ इस प्रिंसेस को मुझसे छीनना चाहता है। लेकिन सुयू भी भला पीछे हटने वालों में से था। उसने भी उसी चाल में उसी धार से जवाब दिया, तुम ही हो जो बार बार मुझे टारगेट कर रहे हो, मैं क्यों डरूं? शक्ति की परीक्षा हो गई, साहित्यिक हुनर भी दिख गया। अब क्या, मार्शल स्किल? आ जाओ। आज सू यू भी आखिर तक खड़ा रहेगा। पीछे खड़ा बाई शाओलोंग अभी तक इस शौक में था। ये कैलीग्राफी पेंटिंग तो अब ग्रेट किंग माउंटेन का खजाना बन गई। ये तो अविश्वसनीय है। अपने 3 अपमानों का बदला लेने के लिए यंग मास्टर शांगलांग ने त्रुप का पत्ता निकाला। तो मिनर, एक विशालकाय आकृति आगे बढ़ी। ब्लैक आयरन ट्राइब का योद्धा, बीस्टकिन जाति, अपने कबीले के मुखिया ब्रोकन टूथ का बेटा। भीड़ में तुरंत दहशत और हैरत की लहर दौड़ गई। बीस्टकिन, ये तो वेस्टर्न जो सीमा की जाति है, ये यहाँ कैसे आ गया? प्रिंसेस यांग जियुन भी हैरान रह गई। वेस्टर्न जो बॉर्डर तो वही जगह है जहां मेरे पिता और प्रिंस शांग तैनात रहते हैं। एक बीस्टकिन उसी सीमा से निकलकर यंग मास्टर शांगलांग का सबऑर्डिनेट कैसे बन गया? वह चिंतित स्वर में बोली, ये तो बुरा संकेत है। क्या प्रिंस शांग वेस्टर्न जो क्षेत्र पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, ये वेस्टर्न जो के पास रहने वाली बीस्टकिन जाति है, डीमोनिक बीस्ट अलायंस की शाखा। ये लोग बेहद क्रूर और चालाक होते हैं। प्रिंस शांगलांग, आप इतने खतरनाक बीस्टकिन को अपना अधीनस्थ कैसे बना सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। उधर सुयू मन ही मन बड़ी उत्सुकता से सोच रहा था, ओहो, इस दुनिया में बीस्टकिन भी हैं, तो क्या दुनिया में एल्व्स भी होंगे? ड्वार्व्स, अनडेड, मजेदार जगत है। तो मिनर को देखकर पहले तो प्रिंसेस चौंकी थी, लेकिन शांगलांग बड़ी आसानी से फिर अपने अहंकार में लौट आया। क्रूर, खतरनाक, चालाक, तो क्या हुआ? अब ये सब प्रिंस शांग्स एस्टेट के अधीन है। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। बीस्टकिन को काबू कर लिया। प्रिंस शांग की ताकत कितनी बड़ी होगी? क्या ये अब सेंट्रल जो जनरल्स एस्टेट के बराबर हो गए? किसी ने कहा, जरूरी नहीं,
लेकिन बीस्टकिन जोड़ लेने से ताकत तो बढ़ी है। फिर भी जो हमारी जाति के नहीं होते उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक छुपा हुआ खतरा है। चारों तरफ उठती शंकाओं ने सुयू को भी तो मिनर को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने एक नजर बाई शाओलोंग पर डाली। बीस्टकिन की ताकत कितनी होती है? जाओलोंग ने उम्मीद की कि उसे मदद के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन उसने बड़े ही बेशर्मी से कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो बस एक अमीर बिगड़ा हुआ छोटा सा शहरी गुंडा हूँ। आप पक्का मुझसे पूछना चाहते हैं? शाओलोंग की ये बात सुनकर स्किनी मार्शल किंग का मन नहीं किया उसी वक्त उसे धुन डाले। ये इतनी शान क्यों मार रहा है बेटा? शाओलोंग को नहीं पता, तो चलो हम बताते हैं। स्किनी मार्शल किंग ने आगे कहा, बीस्टकिन को लेकर जो भी क्रूर खूंखार वाली कहानियां चलती हैं वो बस सुनी सुनाई बातें हैं। असलियत में ये जाति काफी दयनीय है। सुयू ने भौं उठाई। ओह, कैसे? फैटी मार्शल किंग समझाने लगा। बीस्टकिन स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेट नहीं कर सकते, लेकिन उनका शरीर जन्म से ही मनुष्यों से ज्यादा मजबूत होता है। उनकी कल्टीवेशन मुख्यतः डीमोनिक बीस्ट को मारकर उनके खून से वॉर रून्स एक्टिवेट करने में होती है। इन्हीं रून्स के जरिए उनकी ब्लड लाइन एबिलिटीज खुलती हैं। साधारण शब्दों में उनकी जरूरतें मनुष्यों से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए वो मानव जाति के लिए कोई मौलिक खतरा नहीं। उनकी अडेप्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि वो डिमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट्स के भीतर भीतर तक जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य भी रिसोर्सेज के लिए उन्हीं जंगलों में गहराई तक जाते हैं। धीरे धीरे इंसानों ने उनके हंटिंग ग्राउंड्स को कब्जाना शुरू कर दिया और वो जमीन उनके कबीले की पीढ़ियों से चली आ रही थी। वे छोड़ नहीं सकते थे। टकराव होना ही था। जब दमन ज्यादा बढ़ गया, बीस्टकिन ने विद्रोह कर दिया। सुयू को पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये मामला सफेद काला नहीं, काफी धुंधला है। खैर, वेस्टर्न जो के आसपास के बीस्टकिन सच में खतरनाक हैं। अगर प्रिंस शांग की एस्टेट ने उन्हें काबू कर लिया है तो पहली नजर में तो अच्छा ही लगता है। स्किनी मार्शल किंग ने थके हुए अंदाज में कहा, हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। लेकिन सुयू के मन में एक और ही चिंता उठी। प्रिंस शांगलांग जैसा घमंडी आदमी, क्या सच में उसके हाथों बीस्टकिन का नियंत्रण शुभ संकेत है? वो इस सोच में ही था कि अचानक एक ऊंची आवाज भीड़ के पार से आई। ग्रेट किंग सू! शांगलांग ने दूर से ही चुनौती फेंक दी। मेरा ये नौकर एक अद्भुत शारीरिक शक्ति रखता है। क्या तुम हिम्मत रखते हो इससे ताकत की टक्कर लेने की? प्रिंसेस यांग जियून ने फौरन मना किया। ग्रेट किंग सू, आप मुकाबला मत कीजिए। बीस्टकिन बेहद घृणित होते हैं। लेकिन शांगलांग उसकी बात काटते हुए ठंडे स्वर में बोला, जियून, प्रिंस इस समय सीमा पर तैनात है। प्रिंसेस का चेहरा गुस्से से तपने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। सुयू ने उनकी बेचैनी देखकर मन ही मन सोचा, लगता है प्रिंसेस का घराना शांगलांग या उसके पिता या शायद बीस्टकिन ट्राइब किसी न किसी तौर पर दबाव में है। वो आगे बढ़ाया, प्रिंसेस चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। यह सुनकर शांगलांग के चेहरे पर विद्वेष और ज्वाला एक साथ भड़क उठी। दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? ये औरत। सुयू बेखौफ खड़ा था। बोलो, मुकाबला कैसे होगा? शांगलैंग बोला, तुम और मेरा नौकर, सीधी टक्कर, जो टिक गया वही विजेता। सुयू ने तुरंत काटा, दिमाग ठिकाने है? मैं एक ग्रेट किंग हूं। किसी नौकर से हाथापाई करना मेरी पदवी के खिलाफ है। मजबूरी में शांगलांग को इनाम घोषित करना पड़ा। इनाम के तौर पर 5 पर्पल स्टार कार्ड्स। सुयू के दिमाग में तुरंत गणना हुई। 5 पर्पल स्टार कार्ड्स लगभग 500 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 5000 हाउजार्ड सिस्टम करेंसी। फंड्स कम पड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ 5 कार्ड कुछ कम नहीं। सुयू मन ही मन बड़बड़ाया, अगर गिफ्ट और लूट सिस्टम करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो यह कैसे गिनेगा? क्या यह गैम्बलिंग है? सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन भेजा। ग्रेट किंग माउंटेन की कोई भी वैधाय सिस्टम करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है। होस्ट द्वारा उपयोग किए गए कौशल और तकनीकें ग्रेट किंग माउंटेन की उत्पादकता मानी जाती हैं। ये गैम्बलिंग नहीं है। बस यही सीए सुनकर सुयू का आत्मविश्वास वापस आ गया। जैसा सुयू ने सोचा था, शांगलांग उससे उकसकर और चिढ़कर बोला, ठीक है, और 5 पर्पल स्टार कार्ड्स और जोड़ता हूं। अब रकम 10 पर्पल स्टार कार्ड्स, यानी लगभग 10,000 हाउजार सिस्टम करेंसी। सुयू तो फूल ही गया। वाह भाई, इतना रईस, अब मजा आएगा। ठीक है, सोचने दो। फैटी मार्शल किंग घबरा उठा। ग्रेट किंग सू, ये मत कीजिए। उसके वॉर रून्स की चौड़ाई देखकर ही समझ आता है। उसकी ताकत किसी मनुष्य के अर्ली स्टेज मार्शल किंग जितनी है। उसकी डिफेंस इतनी भयंकर है कि आप उसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। प्रिंसेस यांग जियून तुरंत गुस्से में बोली, प्रिंस शांगलांग,
आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। शांगलांग तो पहले ही फट रहा था, अब प्रिंसेस का उसे टू मच कहना उस पर नमक छिड़क गया। उसके दिल में बस एक ही आग जल रही थी, इस लौंडे की वजह से वो मेरी बात काटने की हिम्मत कर रही है। जरूर दोनों में कुछ चल रहा है। उसने दांत पीसकर कहा, जीत हार तुम्हारी, लेकिन प्रिंसेस एस्टेट से जिंदा बाहर निकल पाओगे ये मैं नहीं मानता। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। शांग एस्टेट की योजना में ये कमीना रुकावट नहीं बनेगा। यांग जियुन, तुम मेरी ही बनोगी। 10 मिलियन खर्च करके अगर अपनी जिंदगी खरीदनी पड़े तो सही। सु यू मुस्कुराता हुआ राजी हो गया। बस इतना देखना था कि शांगलांग का चेहरा कैसे चमक उठा। उसकी स्मग फतह वाली मुस्कान पूरे हॉल में फैल गई। क्या तुम सच में सोचते हो कि प्रिंसेस एस्टेट से आसानी से निकल जाओगे? मार डालो इसे। जल्दी करो तो मिनर, क्या घूर रहा है? शुरू हो जा। आदेश मिलते ही तू मिनर भारी कदमों से दमदार धड़कनों की तरह जमीन को हिलाकर सुयू की ओर बढ़ा। प्रिंस शांगलांग का आदेश है, मैं तुम्हें मार दूंगा। सुयू दंग रह गया। ये बीस्टकिन दिमाग से कमजोर है क्या? शुरू में ही पूरी साजिश क्यों उगल रहा है? शुमिनर की भारी आवाज गूंजी, मेरा तुम्हारे साथ कोई बैर नहीं है, इसलिए तुम पहले हमला करो, फिर मैं पलटवार करूंगा, वरना लोगों को लगेगा मैं कमजोरों को सताने आया हूं। जीते तो जिंदा रहोगे, हारे तो मरोगे। ये बीस्टकिन उम्मीद से ज्यादा संस्कारी निकला, न क्रूर न चालाक, पूरी तरह नियम से चलने वाला। सु यू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, तू पहले मार, फिर मैं मारूंगा। इंसाफ बराबरी का होना चाहिए। एक्टिंग कर रहा हूं तो पूरी करूंगा। पर तू मिनर अडिग रहा। मेरी शक्ति तुम्हारी जाति के अर्ली स्टेज मार्शल किंग जितनी है। मैं पहले मारूंगा तो तुम मर जाओगे। मैं कमजोरों पर वार नहीं करता। पहले तो बात हंसी में थी, लेकिन सु यू का ओवर एक्टिंग मोड ऑन होते ही पूरा मामला गंभीर हो गया। कमजोर? तूने मुझे कमजोर कहा? अरे ओए, मैं अभी इतना गुस्सा भी नहीं हुआ हूं। स्किनी और फैटी मार्शल किंग दोनों ने सुयू के हाथ पकड़ लिए। ग्रेट किंग सु, शांत शांत हो जाओ। लेकिन सुयू का मुंह वहीं बकवास मोड में। मार मार मुझे, नहीं मारोगे तो मैं चला जाऊंगा। तू बस थोड़ा सा मुझसे मजबूत है, हैंडल कर लूंगा। उधर शांगलांग और निंग यूक्सेई ओर से चिल्लाहट, मारो इसे, मारो। ये दोनों पागल चाहते थे कि तुओ मिनर पहला हमला करे ताकि पूरा कसूर बीस्टकिन पर जाए। तुओ मिनर ने दोनों को देखकर कहा। शांगलांग गुर्राया, मैंने कहा मारो। अपने कबीले का नाम याद है या नहीं? धमकी सुनकर तुओ मिनर मजबूर हो गया। वो सुयू को घूरकर धीमी आवाज में बोला, माफ करना, तुम अच्छे इंसान हो। सुयू दंग, एक बीस्टकिन से गुड पर्सन कार्ड, ये तो अचीवमेंट अनलॉक हो गया। ब्लैक आयरन। तुओ मिनर ने जमीन पर जोरदार स्टॉम्प मारा। धम, नीचे की धरती टूट गई, टुकड़ों में बिखर गई, चारों तरफ धूल उड़ गई। उस एक कदम ने बता दिया कि उसकी ताकत कैसी शैतानी है। फैटी मार्शल किंग के हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, ये दवा ओल्ड झाओ ने यंग मास्टर बाई के लिए दी थी, अब तो सुयू ही पिटने वाला है। भगवान करे तुरंत न मरे, मरने से पहले बचा लिया तो चल जाएगा। ये लड़का क्यों नहीं समझता, इज्जत के चक्कर में मरने जा रहा है। आखिरकार तुओ मिनर ने पूरा ऑरा छोड़कर सांस रोक देने वाली गूंज में चिल्लाया, बीस्टकिन बैटल टेक्निक, वन स्ट्राइक किल। और हरे बिजली से लिपटी उसकी मुट्ठी सीधे सुयू की तरफ उछली, लेकिन सुयू ने पकड़ लिया। पूरा हॉल जमे हुए पानी की तरह ठहर गया। शांगलांग और निंग्युकाई उछल पड़े। मरा, मरा पक्का, आज तो गया। लेकिन उनके चेहरों पर फैला आत्मविश्वास अगले ही पल लाजवाब सदमे में बदल गया, क्योंकि धूल छोंटते ही एक दृश्य दिखाई दिया। सुयू धूल में लिपटा, चेहरा तन हुआ, लेकिन दोनों हाथों से तुओ मिनर की पूरी शक्ति वाली मुट्ठी थामे खड़ा था। उसके पैरों के नीचे जमीन गहराई तक धंसी हुई थी, लेकिन वो खड़ा था। फैटी मार्शल किंग हकलाया, ये ताकत अर्ली स्टेज मार्शल किंग से भी ज्यादा है। स्किनी मार्शल किंग भी कांप गया। फिर भी ये रोक कैसे लिया उसने? भीड़ दहलकर चुप, धड़कनें रुक सी गईं। बाई शाओलोंग बोर होकर नाक में उंगली डाल रहा था। इतना हल्ला क्यों? ग्रेट किंग माउंटेन का टैंकिंग स्किल बुक ऐसे ही नहीं दिया जाता। उसने गुरूर से कहा, अर्ली स्टेज मार्शल किंग पंच, चटनी। कौन जाने ग्रेट किंग सू के पास और क्या क्या तगड़ी चीजें हैं। तो मिनर की आंखों में पहली बार सम्मान की चमक आई। उसकी भौहों से पसीना बह रहा था। धीरे से बोला, तुम मजबूत हो। प्रिंस शांगलांग और निंग यूचाई दूर से तमशनाशा देखते हुए कांपने लगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे बचेगा? वो पंच इंसान को चूर चूर कर देता है। पूरी ताकत से मारा था। अर्ली स्टेज मार्शल किंग जितना जोर, और इसका हाथ तो टूटा भी नहीं।
ये इंसान नहीं है, ये तो राक्षस है। इसके सामने खड़े बीस्टकिन का कद सुयु से 3 सिर ऊपर था, लेकिन सुयु ने बस कलाई घुमाई, गर्दन टेढ़ी की और बेहद कैजुअल अंदाज में बोला, अब मेरी बारी है। ब्लैक आयरन तू। मिनर की भौं उठी, उसकी भारी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। मजबूत इंसान, मेरी काया मिड स्टेज मार्शल किंग जितनी ड्यूरेबल है और मेरी नसों में है रिफ्लेक्शन इंस्टिंक्ट। मैं तुम्हारी 40% शक्ति तुम पर ही लौटाता हूं। तो सुयु ठंडे चेहरे से बोला, तो क्या? अंदर मन ही मन वो अलग कैलकुलेशन कर रहा था। रिफ्लेक्शन, ये छाओ था का हॉर्समैन बफे या निंजा रिफ्लेक्ट शील्ड जैसा? ब्लैक आयन, तो वो मिनर ने सीधे चेतावनी दी, मुझे हराने के लिए तुम इंसान सिर्फ फॉरबिडन टेक्निक्स का सहारा ले सकते हो जो शरीर की सीमा तोड़ दें। मत करना, जितनी जोर की मार दोगे उतना ही जोर से रिफ्लेक्शन तुम्हें तोड़ेगा और ऊपर से पहले से लगी इंटरनल इंजरी। अगर फॉरबिडन टेक्निक का बैकलैश मिला, मर जाओगे। यह सुनते ही शांगलांग और निंग यूसे, जो डर से जड़ हो चुके थे, फिर भी चिल्ला उठे, देखा देखा, हमने कहा था ना, इसकी अंदरूनी चोटें हुई हैं, ये बस नौटंकी कर रहा है। अब डर गया ना ग्रेट किंग सु। लेकिन सुयू तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरे हाथ की मुट्ठी कसी। तू अच्छा इंसान है, तूने मुझे एक पंच दिया, अब मैं भी तुझे एक दूंगा, फेयर एंड स्क्वायर, और मैं पूरी ताकत से मारूंगा। यह कहकर सुयू बीस्टकिन की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। दायां ना, हाथ आगे बायां पीछे, कमर मोड़ी, पैरों पर भार डाला और जमीन की टाइल्स टक 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 दरकने लगी। उसकी हथेलियों से हरा प्रकाश उमड़ने लगा। तब एजर सोल फ्लेम बुक की फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक सक्रिय। सामने ब्लैक आयन दुओ मिनर ने पैर फैलाए, अपने दोनों हाथ क्रॉस कर लिए। उसके शरीर पर सोने की रोशनी उतर आई। बीस्टकिन रिफ्लेक्टिंग मिरर बैटल टेक्निक। निंग्यूचे दोनों के स्थिर खड़े रहने से परेशान हो गया। ये टेक्निक इतनी देर क्यों ले रही है? शांगलांग गुर्राया, पर ब्लॉसम स्पेयर नो फ्रूट। तो वो मिनर की डिफेंस मिड स्टेज मार्शल किंग जैसी है और सुयू 2 रेल्म्स क्रॉस करके उसे तोड़ेगा? हास्यास्पद है। इसी बीच सुयू के बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखों में लाल चमक तड़क गई। कई सालों बाद एक ओपोनेंट आया है जिसे मैं पूरा सम्मान दे सकता हूं। अगले ही पल धम, सुयू घूमकर आगे बढ़ा और बिजली सी तेजी से पंचेस की झड़ी लगा दी। Pseudo 182 फॉर्म्स, पूरा कॉम्बो अनलीश्ड। ब्लैक आयरन तो मिनर का रिफ्लेक्टिंग मिरर एक भी सेकंड नहीं टिका। क्रैक, टूट गया। हर वार उसको उतसा, उसकी गोल्डन शील्ड को चीरता गया। आखिरकार एक पंच उसके चेहरे पर सीधे धंसा। एज़ोर सोल फ्लेम की आग सिर्फ शरीर नहीं जलाती, आत्मा को झुलसाती, स्पिरिचुअल एनर्जी खा जाती है। सुयू ने जानबूझकर कम इस्तेमाल किया। पूरी शक्ति लगाता तो बीस्टकिन की खोपड़ी उड़ जाती। अच्छी बात है कि फिस्ट स्ट्राइक पूरी तरह मास्टर्ड है। पंच की ताकत ने तो मिनर को ईंट, पत्थर, दीवार सब चूर करते हुए 50 मीटर दूर एंशिएंट पेड़ से पटक दिया। पेड़ के नीचे उसका शरीर लहूलुहान पड़ा था। सुयू की बाईं आंख में लाल रोशनी फिर चमकी। वो शांत भाव से सोच रहा था, 3 माइनर रेल्म्स तक डिफेंस बेकार, एनर्जी बचानी चाहिए। फिस्ट स्ट्राइक वाकई जबरदस्त स्किल है। अगर पूरा एज़्योर सोल फ्लेम बुक सीख लूं, मिड स्टेज, हाई स्टेज मार्शल मास्टर्स को भी रेत की तरह उड़ाऊंगा। पूरी भीड़ हक्का बक्का। जुबानें खुली पर आवाज नहीं निकली। प्रिंसेस यांग जियुन ने हल्की हंसी दबाई। उसकी आंखों में चमक थी। बाय शाओलोंग की आंखें ऐसे खुली जैसे गाड़ी की हेडलाइट्स। स्किनी मार्शल किंग के हाथ में पकड़ी दवाइयां अब बेकार लग रही थीं। फैटी मार्शल किंग तो बस दवाइयों की बोतल पकड़कर आंखें फाड़े सोच रहा था, ये दोनों मार्शल किंग ही है ना? मेरी पतलून थोड़ी गीली क्यों लग रही है? प्रिंस शांगलांग और निंग्यूके, उनके चेहरे मौत देख चुके लोगों जैसे सफेद। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्रोकन टूथ बीस्टकिन का रिफ्लेक्टिंग मिरर टेक्निक वाला योद्धा सुयू की एक टेक्निक, एक कितिया, एक पंच, एक रेल्म नहीं, 2 रेल्म्स क्रॉस करके उड़ जाएगा। दो रेल्म्स? यह कैसे संभव है? क्या ये धोखा है, भ्रम, सपना? प्रिंस शांगलांग का पूरा शरीर हिल रहा था। निंग यूसाई तो डर के मारे कांपते हुए अपनी पैंट पकड़कर खड़ा था। ये सच है? एक पंच? सुयू को घूरती भीड़धन ने दबी आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक हाई स्टेज मार्शल जनरल है और ये मिड स्टेज मार्शल किंग पर हमला कर रहा है, वो भी बीस्टकिन पे, जिनकी खाल आयरन जैसी होती है। हम इंसान, पतली खाल, नरम मांस, भाई हम दूर ही रहें। हाँ, दूर रहो, जिंदगी प्यारी है। और दोनों दर्शक सचमुच 2 कदम पीछे हट गए, ऐसे जैसे सुयू रेडियो एक्टिव हो। उधर सुयू अपने मुट्ठी को देख रहा था। कलाई के पास कपड़ा फटा था, हाथ में अभी भी हल्की कंपन। ये मूव वाकई डेंजरस है।
ये तो आर्मर ब्रेक से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खा गया और हर बार कपड़े फट जाते हैं। सिटी जाते ही नया बैटल रोब लेना पड़ेगा। उसने दूर पड़े बीस्टकिन की ओर नजर डाली। शायद वो मरा नहीं होगा। मैंने थोड़ा ज्यादा जोर से मारा, लेकिन योद्धा के लिए यही तो सम्मान है। ब्लैक आयरन अजन तुओमिनर धूल में लहूलुहान पड़ा हुआ था, पसीने से भीगा हुआ, सांसें टूटी टूटी। चेहरे पर वो पहले वाला एरोगेंस पूरी तरह मिट चुका था। पिताजी, मैंने कोशिश की। वो इंसान बहुत मजबूत है। मुझे माफ कीजिए। उसने ऊपर नीले आसमान को देखा। डगमगाती धूप, धुंधला आसमान और उसके फ्रेम में दो चेहरे उभरे। प्रिंस शांगलंग और निंग यूचाई दोनों दौड़कर देख रहे थे कि बीस्टकिन जिंदा है या नहीं। निंग यूकाई ने हालात देखकर कांपती आवाज में रिपोर्ट दी। दोनों बाहें टूट चुकी हैं और डिस्लोकेट हैं, अधिकांश पसलियां और फ्रैक्चर। अंदरूनी अंग बिल्कुल फट चुके हैं। ये ज्यादा देर नहीं बचेगा। यह सुनकर प्रिंस शांगलांग के चेहरे पर जरा भी दया नहीं आई, जैसे किसी जानवर पर गुस्सा उतारने का बहाना मिल गया हो। वो जोर से तुओमिनर के चेहरे पर लात मारता है। ना निकम्मा, तू एक हाई स्टेज मार्शल जनरल को भी नहीं मार पाया। ब्लैक आयरन ट्राइब की बदनामी है तू। इस लायक नहीं कि योगी भी कहें। एक के बाद एक धड़ाधड़ लातें बरसाने लगा। तुओमिनर का चेहरा लाल खून से डूब गया। निंग यूकाई डर के मारे फुसफुसाया, योर हाइनेस, ऐसा मत कीजिए। तुओमिनर ने खून निगला थर्ड से कांपा, लेकिन उसकी आवाज में अब एरोगेंस नहीं बल्कि सम्मान था। वो इंसान, उसने कोई ट्रिक नहीं की। वो सच में एक पावर हाउस है। मैं उसकी शक्ति को मानता हूं। बस फिर क्या? शांगलंग और ज्यादा उबल पड़ा। मानेगा? तू उसको मानेगा? तू किसका गुलाम है? किसकी रोटी खाता है? पर तभी एक ठंडी स्थिर आवाज और तो उसके कंधे के पीछे से आई। उसे मारना है तो मार, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। शांगलांग का दिल वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर जम गया, आंखें फैल गईं, रंग उड़ गया। धीमी आवाज में चीखा, दो दूर रहो मुझसे, पास मत आना। सुयू अंदर ही अंदर बोला, भाई इतना डर क्यों रहा है? मैं तो बस बीस्टकिन की हालत देखने आया था। लेकिन शांगलांग के चेहरे से साफ था, वो टूट चुका है। हालांकि घमंड अब भी जिंदा था। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अब अच्छा बनने की कोशिश मत करो। आखिर ये बीस्टकिन एक गुलाम है। मार दूं तो क्या हो गया? इसने मुझे 10 पर्पल स्टार कार्ड्स का नुकसान करवाया है। ऐसे बेकार दास का क्या फौज था? सू यू और बाई शाओलोंग ने एक दूसरे को देखा। सच कहें तो ये बीस्टकिन बच गया, क्योंकि इस मूर्ख ने 1-on-1 फाइट पर जिद की। अगर ये भीड़ में जम करता, कौन जानता कौन गिरता कौन बचता। उधर तुओमिनर दर्द से बेहोश हो चुका था और सू यू का चेहरा गंभीर हो गया। मैं इसे बचाना चाहता हूँ। इस बात ने सभी को चौंका दिया। प्रिंस शांगलांग हंस पड़ा। इसे बचाना? हाँ, मरने दो इसे। ये आधा मर चुका है। हिडन पिल भी काम नहीं करेगी। और मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? एक आदमी भीड़ से बोला। ग्रेट किंग सू, बीस्टकिन की चिंता क्यों करते हो? ये हमारी जाति के दुश्मन है, मरने दो इसे। दूसरा बोला, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, ऐसे को बचाना बेवकूफी है। लेकिन सू यू शांत था। उसके चेहरे पर हल्की हिचक थी, लेकिन नजरें दृढ़ थीं। उनके आसपास खड़े लोग अब यही सोच रहे थे कि सू यू शायद दिल से बहुत नरम है। तुओमिनर को देखते हुए उस वॉरियर के प्रति सम्मान के साथ सू यू ने कहा, ये एक सच्चा योद्धा है। लड़ाई में हार सकता है, लेकिन इस तरह नहीं मरना चाहिए। अपने मालिक की नीचता और जलन की वजह से मरना यह एक वॉरियर के लिए अपमान है। शांगलांग ने सू यू की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर ठंडी मुस्कान फैल गई। अटेंडेंट कहता था, लेकिन तुओमिनर को एक गुलाम से ज्यादा मान ही नहीं देता था। उसके जीवन से उसे कोई लगाव नहीं था। वो ऊंची आवाज में सबके सामने बोल उठा, मैं इसे नहीं बचाऊंगा और किसी और को भी नहीं बचाने दूंगा। वो जानबूझकर सुयू को उकसा रहा था, देखना चाहता था कि सुयू क्या करेगा। सुयू बस हल्का सा हंसा, जान बचाने दूंगा ये, और तू मना करेगा? उसने पहले से तैयार सफेद चीनी मिट्टी की शीशी निकाली और तुओमिनर के मुंह में दवा डालनी शुरू कर दी। शांगलांग गुस्से से कांप रहा था, लेकिन सामने कुछ कर नहीं पा रहा था। चारों तरफ लोग धीरे से फुसफुसाए, ग्रेट किंग सू पहले से ही प्रिंस शांगलांग से अनबन है। अब बीस्टकिन को बचाओगे तो दुश्मनी और गहरी हो जाएगी। हाँ, बीस्टकिन को छोड़ दो। प्रिंस शांगलांग और नाराज हो जाएगा। लेकिन सुयू ने किसी की एक नहीं सुनी। वो तुओमिनर को मरने नहीं देना चाहता था। आखिर उसने जानबूझकर उसे मारने का इरादा ही नहीं रखा था, बस उसकी ताकत ज्यादा निकल गई थी और बीस्टकिन आधी मौत में चला गया। 3rd लेवल स्पिरिचुअल स्प्रिंग मार्शल किंग से नीचे वालों पर असर करता था और तुओमिनर की लाइफ फोर्स एक शुरुआती मार्शल किंग जैसी थी, लेकिन छोटे इतनी भयानक थी
कि हीलिंग लाइफ लॉस से तेज नहीं हो पा रही थी। स्प्रिंग का स्तर भी कम था, मात्रा भी कम। ये पर्याप्त नहीं होने वाला था। इधर शांगलांग की आंखों में सुयू के लिए पूरा जहर भर चुका था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हाथ मत लगाओ उसे, उसने दांत पीसकर फुसफुसाया। लोगों ने तुरंत समझाया, योर हाइनेस गुस्सा मत कीजिए, अभी समय ठीक नहीं है। उधर एक चालाक चापलूस आगे झुककर बोला, उसे कोशिश करने दीजिए योर हाइनेस, वो बीस्टकिन को बचा नहीं पाएगा। इस तरह ब्लैक आयरन ट्राइब की पूरी दुश्मनी सुयू पर पड़ेगी। उन्हें वश में करना आसान होगा। शांगलांग की आंखों में चमक आ गई। उसने एक झूठा बनावटी दिखावटी सा दयालु चेहरा बनाया। ग्रेट किंग सू, वो स्वर में सॉफ्टनेस लाकर बोला, आप अगर मेरे अटेंडेंट को छूना ही चाहते हैं तो जरूर कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन उन 10 पर्पल स्टार कार्ड्स की बात सुबह। वो ऐसा बोल रहा था जैसे बहुत मजबूरी हो, लेकिन अंदर से घृणा और जलन में जल रहा था। सुयू का चेहरा बिल्कुल भावहीन रहा। मुझे उनमें से कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ जान बचाना चाहता था, शर्तों में दिलचस्पी नहीं थी। सुयू जब पूरी तरह तुओ मिनर की हालत देखने लगा, तब शांगलांग ने ऊंची आवाज में घोषणा कर दी, सब लोग सुने, मैं नहीं रोक रहा, ये ग्रेट किंग सू ही जबरदस्ती मेरे अटेंडेंट के मामलों में दखल दे रहा है। भीड़ असहज हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी समझ गए ये राजनीतिक जाल था। शांगलांग ने फिर जहर उगला, एक चेतावनी देता हूं ग्रेट किंग सू, ये घायल बीस्टकिन तुमने ही मारा है। अब तुम ही इसे बचाना चाह रहे हो। अगर इसके कबीला वाले बदला लेने आए तो याद रखना तुम ही जिम्मेदार होगे। भीड़ ने तुरंत फुसफुसाना शुरू कर दिया, फंसा रहा है उसे, साफ जंगल है, ग्रेट किंग सू क्या करेगा। सुयू ने जैसे इन विस्पर्स को सुना ही नहीं। उसकी नजर गई फैटी मार्शल किंग के हाथ में पकड़ी बोतल पर। फैटी मार्शल किंग ने स्वीकार किया, ये दवा ओल्ड जाओ ने मुझे दी थी। चलोंग को किसी दिन चोट लगे तो उसके लिए, लेकिन इस बीस्टकिन की हालत मार्शल किंग की चोट जैसी है, ये काम आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। सुयू ने बिना झिझके बोतल ले ली। जिंदगी बचाना जरूरी है। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। तुओ मिनर की आत्मा टूट चुकी थी। स्पिरिचुअल स्प्रिंग कमजोर था। दवा का स्तर भी पर्याप्त नहीं था। लगता था अब कोई आशा नहीं। शांगलांग और निंग यूकाई दोनों हंसे, बेकार है, इन छोटों को देवता भी नहीं बचा सकते। ग्रेट किंग सू, लड़ाई में मौत तय थी, अब नाटक क्यों, कितनी नकली दया है। लेकिन सुयू बिना रुके पूरी मेहनत से कोशिश करता रहा। उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, तुओ मिनर, मुझे पता है तुम सुन सकते हो। मुझे नहीं पता तुमने जीना क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैंने एक समझदार आदमी से सुना था। सुयू ने उसकी ओर झुककर कहा, बीस्टकिन कभी गुलाम नहीं होते। इसी पल तुओ मिनर की टूटती हुई आत्मा में जैसे किसी ने अंधेरे में जलता हुआ दीपक रख दिया हो। उसके टूट चुके मन में उम्मीद की एक पतली सी लौ फिर से जल उठी। उसका हाथ हल्का सा कांपा, उसकी पलकें फड़फड़ाईं और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। कौन है वो? तुओ मिनर ने बेहद कमजोर आवाज में पूछा। भीड़ में एक सामूहिक राहत की सांस दौड़ गई। हिंदा है, वापस आ गया। सुयू के शब्दों ने सचमुच उसकी टूट चुकी इच्छा को दोबारा जगा दिया था। सुयू ने आगे कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता, बहुत बूढ़ा बीस्टकिन था, अपनी कौम के लिए भटकता रहा, लड़ता रहा। उसका एक ही मंत्र था, फॉर द ट्राइब। तो मिनर की आंखों में आंसू उमड़ आए। बीस्ट गॉड, उसने कांपते हुए कहा, जरूर वही होगा, बीस्टकिन के लिए हमेशा रास्ता खोजने वाला। और मैं यहां मौत ढूंढ रहा था। नहीं, तुओ मिनर अचानक गर्जना कर उठा। उसकी टूट चुकी लड़ाई चिन्ह टैटूज भड़क उठे, ऊर्जा लहराने लगी, उसके हड्डियों की टूटी आवाजें सुनाई देने लगीं। वो जुड़ रही थीं। मैं मरने को तैयार नहीं हूं। भीड़ उबल पड़ी, वो जिंदा है। ग्रेट किंग सू ने कुछ शब्दों में उसे वापस खींच लिया। वातावरण में बिजली सी लहर दौड़ गई। आसमान में हरे नीले चमकते आर्क्स उभरने लगे। बीस्टकिन रॉयल क्लैन की बर्निंग ब्लड सीक्रेट आर्ट सक्रिय हो चुकी थी। कहते हैं ये उनकी दूसरी जिंदगी है। और सच, कुछ पल पहले मौत के कगार पर खड़ा तुओ मिनर अब फिर से पूरी ताकत में सीधे खड़ा हो गया था। बीस्टकिन की बर्निंग ब्लड आर्ट सच में डरावनी है, एकदम दूसरी जिंदगी। भीड़ में कोई बुदबुदाया। सुयू के दिल में एक पल के लिए चिंता कौन थी, मैंने उसे बचाया तो था, लेकिन ये तो पूरा रिवाइव हो गया है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी खाली है। अगर ये अब लड़ने आया तो? लेकिन ब्लैक आयरन तुओ मिनर ने कृतज्ञता से भरी आंखों से सुयू की ओर देखा और फिर दोनों हाथों से बीस्टकिन का सर्वोच्च सम्मान नमन किया। सीने पर एक हाथ, धरती पर दूसरा, घुटनों के बल झुककर।
तो मिनर आपकी निष्ठा का वचन देता है। सुयू इतना चौंक गया कि लगभग अपनी तलवार खींच ही ली। प्रिंस शांगलंग और निंग यूकाई किनारे से यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और फिर वो रंग गुस्से में बदल गया। निंग यूकाई की आंखें थरथरा उठी। ये तो बीस्ट किन की हाईएस्ट ओथ है। ओ, प्रिंस शांगलांग दहाड़ उठा। मैंने पूरे कबीले पकड़े हैं, कभी किसी ने यह सम्मान मुझे नहीं दिया। मैं उसके पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। तुओ मिनर ने झुककर गंभीरता से कहा, ग्रेट किंग सू, आपने मेरी रक्त रेखा की शक्ति को जगाया है। आप मेरे योग्य स्वामी हैं। जरूर बीस्ट गॉड ने ही आपको भेजा होगा। आपका दास बनना मेरे लिए लज्जाजनक नहीं, सम्मान है। शायद आप ही बीस्ट किन जाति के लिए जीवन का नया रास्ता खोज सकें। प्रिंस शांगलांग तड़पता, चिल्लाता, तोड़ फोड़ करता पागल हो गया। कैसे हिम्मत की इस दास ने, कैसे? निंग यूकाई ने आंसू भरे पसीने के साथ उसे पकड़ा। योर हाइनेस, कृपया अपने आप को संभालें, अभी लड़ नहीं सकते, बाद में निपट लेंगे। इसी समय सू यू के सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट चमका। बीस्ट किन तुओ मिनर सबड्यूड, रिवॉर्ड 5 टॉप अप कार्ड्स। सू यू मुस्कुराया, वाह सिस्टम, आज बड़े बस उदार मूड में हो। लेकिन उसने तुरंत रिवॉर्ड स्वीकार नहीं किया। ये अवसर का फायदा उठाना होता और गुलामी का विचार उसे पसंद नहीं था। तभी उसने तुओ मिनर के कंधे पर हल्का हाथ रखा। वापस जाओ। तुओ मिनर चौंक गया, भीड़ भी दंग रह गई। फैटी मार्शल किंग चिल्लाया, पागल हो गए हो, ये बीस्ट किन मार्शल किंग के बराबर है, वफादारी दे रहा है और तुम मना कर रहे हो। बाई शाओलोंग भी हैरान होकर बोला, हाँ कम से कम खेती बाड़ी ही करवा लेते, ह्यूज हेल्प होता। लेकिन सुयू की छवि तुओ मिनर की आंखों में सूरज की तरह चमक रही थी। सुयू शांत स्वर में बोला, अपने कबीले लौट जाओ, तुम्हारी कौम तुम्हें जरूरत है। तुओ मिनर अभी भी स्तब्ध था कि सुयू ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। बीस्ट किन कभी गुलाम नहीं होते, फॉर द ट्राइब। तुओ मिनर की आंखें भर आईं। उसने भी अपनी भारी मुट्ठी टकराई। फॉर द ट्राइब। तो मेनर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा, सिर आसमान की तरफ उठाकर पूरी ताकत से गरजने लगा, बीस्ट किन का भी गुलाम नहीं होंगे, फॉर द ट्राइब। उसकी दहाड़ पूरे आंगन में गूंज गई, मानो पत्थरों को भी हिला दे। फिर जैसे उस पर कोई दिव्यता उतर आई हो, तो वो मिनर खड़ा हुआ, उसकी आंखें भावनाओं से भीगी हुई। ग्रेट किंग सू, अब हम ब्लैक आयरन ट्राइब के हमेशा दोस्त रहेंगे, हमेशा। सू यू ने बस हल्की सी हूं की आवाज में स्वीकृति दी। लेकिन तो मिनर के लिए वही सब कुछ था। एक तरफ प्रिंस शांगलेंग, उसकी नाक प्रैक्टिकली गुस्से में तड़प रही थी, चेहरा जलती हुई लालिमाम, आंखों में बर्फ और आग दोनों। चाहे सेइन पर निंग यूकाई ने तुरंत जहर घोलने का मौका पकड़ लिया। ग्रेट किंग सू, क्या आप वाकई यूज जाने देंगे? अगर बॉर्डर पर युद्ध फैल गया तो आपको पूरे एम्पायर का गुनाहगार कहा जाएगा। जैसे उम्मीद थी, भीड़ फुसफुसाने लगी। बात सही तो है, सीमा की सुरक्षा जरूरी है। बीस्टकिन तो खतरनाक होते हैं, ऐसे ही छोड़ देना ठीक नहीं। ये बढ़ती हुई फुसफुसाहटें सुयू को बेचैन करने लगी। निंग यूकाईस की ये डिवाइड एंड स्टर चाल वो साफ समझ गया था। वो तुओ मिनर की ओर मुड़ा और गंभीर होकर पूछा, तुम्हारी ब्लैक आयरन ट्राइब ने कभी आम लोगों को नुकसान पहुंचाया? तो मिनर ने हैरत से पलकें झपकाईं। नुकसान? हम बीस्टकिन कभी कमजोर को तंग नहीं करते। पास खड़े लोग हंसी से फट पड़े। अरे पूरी कौम गुलाम होने वाली है और इंसानों को कमजोर कह रहे हैं? हाँ, इतने भोले बीस्टकिन कभी नहीं देखे। अगर बॉर्डर पर ऐसे आए तो तोफू के तुकड़े से भी भग जाएंगे। उनकी हंसी पूरा आंगन हिला रही थी। सुयू ने तुओ मिनर की तरफ देखते हुए कहा, जाओ अपने काबिले लौट जाओ और याद रखना कभी आम लोगों को हानि मत पहुंचाना। तुओ मिनर मुड़ा और जाते जाते फिर से गरजा, बीस्टकिन कभी गुलाम नहीं होंगे, फॉर द ट्राइब। सो कुछ पल पहले जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अब धीमे धीमे फुसफुसाने लगे। शायद ग्रेट किंग सू का उसे छोड़ना एक दिन खूबसूरत कथा बन जाए। अगर वो हमारा मानचित्र वाला इलाका है तो वो भी एम्पायर के नागरिक हुए। शांतिपूर्ण हल बेहतर है। प्रिंस शांगलंग ने अपने जीवन में कभी ऐसी अपमानजनक हार नहीं देखी थी। उसकी आंखें झर टपका रही थीं। सुयू, तुम इसका बदला चुकाओगे? वो दांत पीसता हुआ मुड़ा और बाहर चला गया। प्रिंसेस परेशान होकर बोली, ग्रेट किंग सू। उससे पहले सुयू ने अपने सीने पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया। फिक्र मत कीजिए, काउंटी किंग के मामले में उन्हें संदेश दे दीजिएगा कि सुयू भी काउंटी किंग के हवेली से ही निकला था। प्रिंसेस ने विनम्रता से झुककर कहा, धन्यवाद ग्रेट किंग सू। ढलता हुआ सूरज, सुनहरी शाम की अंतिम किरणें मानो पूरी हवा में एक अजीब सी शांति घुल गई हों।
घने जंगल के अंधेरे हिस्से में चेनलांग को किसी ने पेड़ से ऐसे पटका कि उसका शरीर फिसल कर जमीन पर घसीट गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वो एक हाथ से जमीन पकड़े, दूसरे से सीना थामे खून से जमीन को रंगते हुए करा रहा था। प्रिंस शांगलिंग हाथ पीछे बांधे खड़ा था, आवाज बर्फत से भी ठंडी। ये था तुम्हारा सिर्फ हाई रैंक मार्शल जनरल वाला अंदाजा, और उसका गिफ्ट सिर्फ एक लेवल 5 ड्रीम ऑर्किड। चेनलांग का मुंह खून से सना हुआ, चेहरा पीला, पूरा शरीर कांपता हुआ। मैं सच में नहीं जानता था कि वो इतना ताकतवर है। कुछ महीनों पहले वो बस एक मार्शल डिसाइपल था। वो घुटनों के बल गिर गया, हाथ जोड़कर बार बार सिर पटकने लगा। गिफ्ट लिस्ट में क्लियरली लेवल 5 ड्रीम ऑर्किड ही लिखा था। मैं जुर्रत नहीं कर सकता धोखा देने की, योर हाइनेस। चांदनी रात, हल्की हवा, आसमान शांत, लेकिन नीचे चेनलांग कांप रहा था। ऊपर दो बर्फीले चेहरे, निंग यूशेई और प्रिंस शांगलांग, क्रोध से भरे हुए। शांगलांग की आवाज इतनी ठंडी थी कि हवा जम जाए। एक मौका, बस एक आखिरी मौका, समझे? चेनलांग तड़पते हुए सिर पटकता रहा। हाँ, समझ गया, मैं आपकी जासूसी करूंगा, अपनी जान की कसम। यही से सुनकर शांगलांग ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, जैसे किसी गंदे कुत्ते को हटाता हो। चेनलांग डर से कांपता हुआ जंगल से भागता चला गया। चांदनी में खड़ा प्रिंस शांगलांग, उसका असली क्रूर चेहरा उभर आया। वो पीछे खड़े दो काले लबादों वाले साये से बोला, ग्रेट किंग माउंटेन सुयू। उसकी आवाज छर टपका रही थी। आज रात मुझे सुयू का सर चाहिए। दोनों काले साये झुक गए। आपका आदेश सर अंखोन पर। शांगलांग के होंठ दानवी मुस्कान में टेढ़े हो गए। मुझे छेदने की सजा सुबह होते ही देख लूंगा। आज की रात ग्रेट किंग माउंटेन खून से धुल जाएगा। शियोंगदा, शियोंगर, शोंगसन, कल मिलते हैं। वेयरहाउस साफ करते करते देर हो गई, पर ओवर टाइम का पैसा मिल गया। काफी ठीक है। थैंकफुली ओवर टाइम मिल गया, वरना खाने को भी कुछ ना होता। शियोंग एर अचानक चीख पड़ा। शियोंगदा नींद से उछल पड़ा। ब्लड इंसेंस सी आ गया। दो खतरनाक ब्लड इंसेंस सी के गुमनाम हत्यारे वहीं खड़े थे, एक दूसरे को देखते हुए, और फिर एक ही पल में दोनों ग्रेट किंग माउंटेन की ओर झपट पड़े। शियोंग दा गरजा, कौन से चोर डाकू ग्रेट किंग माउंटेन में आके आग लगाने आ गए? लेकिन पल भर में ही टकराव शुरू हो गया। चियोंग भाइयों और ब्लड इंसेंस सी के दोनों हत्यारों के बीच धम धम खचाक। चियोंग दा ने तलवार खींची और पलटवार किया। भयावह युद्ध छिड़ गया, लेकिन अगले ही पल ब्लड इंसेंस सी की तलवारें चमक उठी और चियोंग भाइयों को चीर कर हवा फाड़ दी। चियोंग दा की तलवार टूट गई, चियोंग एर की पसलियां दरक गईं, चियोंग सन की बाह उखड़ गई। तीनों जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह घायल। ब्लड इंसेंस सी के हत्यारे उन्हें गिराकर वापस मुड़े और चले गए। चियोंग दा ने दर्द से कराहते हुए कहा, जल्दी सिग्नल फ्लेयर चलाओ। चियोंग सन ने जमीन से कुछ उठाया, क्लाउड पियर्सिंग एरो, और डर के साथ बोल पड़ा, इसके चलते ही 1000 सैनिक, 10,000 घोड़े आ जाते हैं। इतने में फड़ाक ब्लड इंसेंस सी का एक हत्यारा इतनी तेज गति से छलांग लगाकर लौटा कि हवा चीरती रह गई। चियोंग सन घबरा गया। मतलब ये लोग ये भी रोक सकते हैं? चियोंग दा चिल्लाया, हमसे गलती हो गई, हमें सीधे अलार्म बजाना चाहिए था। नलान के दिए हुए मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन्स एक वॉर भी नहीं सह पाए। उनके सोल्जर्स के पास भी हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन्स हैं। उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ डेफिनेटली अर्ली स्टेज मार्शल जनरल के बराबर। दोनों ब्लड इंसेंस सी हत्यारे मुड़े, उनकी नजरें शोंग भाइयों पर अटक गईं, और फिर वे बिजली की तरह हमला करने दौड़ पड़े। शियोंगदा, शियोंग एर और शियोंग सन तीनों ने मुश्किल से शरीर संभाला और मिलकर ग्रेट किंग माउंटेन की कंबाइंड अटैक फॉर्मेशन खड़ी की। ब्लड इंसेंस सी के दोनों हत्यारे उसमें घुस पड़े। बूम! फॉर्मेशन फट पड़ी। शियोंगदा ने एक बोतल शियोंग सन की तरफ फेंकी। जल्दी स्पिरिट स्प्रिंग वाटर पियो, रिकवर करो। ब्लड इंसेंस सी वाला हत्यारा हंस पड़ा। 3 मार्शल मास्टर्स की कंबाइंड फॉर्मेशन 2 मार्शल जनरल्स की कंबाइंड अटैक को रोक गई। काफी इंटरेस्टिंग, पर अब तुम लोगों को रोकना पड़ेगा। ये सुनकर शियोंगदा, शियोंग एर और शियोंग सन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर ब्लड इंसेंस सी का हत्यारा चिल्लाया, उनकी बॉटल को ही तोड़ दो जब वो पी रहे हों, सीधा हेड ऑन अटैक। दोनों ने फिर से फॉर्मेशन तोड़ डाली। जुए शंग हाय उनमें से एक हड्डियां चटकाते हुए बोला, ये फॉर्मेशन कछुआ कवच है क्या? टूट ही नहीं रहा। चियोंग एर चीख पड़ा, बड़े भाई क्या करें?
फॉर्मेशन को 3 लोग चाहिए, ऐसे तो हम घिस घिस कर मर जाएंगे। च्युंगदा झल्लाया, हमें पता होना चाहिए था, हम खत्म हो गए। सुए शंघाई ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास जॉइंट अटैक फॉर्मेशन है, हमारे पास जॉइंट अटैक टैलिस्मैन। उसने एक ताबीज निकाला, डिवाउरिंग फॉर्मेशन, कनेक्शन इनिशिएट, कंबाइंड असॉल्ट। श्योंग द श्योंग और श्योंगसन के चेहरों से खून उतर गया। बस अब हम खत्म हैं। 2 मार्शल जनरल्स प्लस हाई ग्रेड स्पिरिट एनर्जी प्लस जॉइंट अटैक टैलिस्मैन, हम रोक ही नहीं सकते। उसी वक्त द हन दाबिंग कहीं से प्रकट हुआ, चेहरे पर शरारती मुस्कान। अरे अरे, यहाँ तो बहुत मजा चल रहा है, क्या मैं भी ज्वाइन कर लूं? उसने बिना इंतजार किए शियोंग भाइयों के साथ फॉर्मेशन खड़ी कर दी और पूरी शक्ति से पलटवार किया। बूम! जमीन फट गई और दोनों सुए शंघाई क्लोन टेक्निक से बने उछलकर दूर जा गिरे। दोनों अविश्वास में एक दूसरे को घूरने लगे। अभी क्या हुआ? हान दाबिंग ने तिरस्कार से कहा, ग्रेट किंग माउंटेन आके दरबान से पंगा लोगे? समझा क्या ये जगह बिसारा? शंगदा भागता हुआ आया। भाई आप यहाँ कैसे? हमने तो अलार्म भी नहीं बजाया था। च्योंगसन फट पड़ा, अरे बताया क्यों नहीं पहले? हम तो समझ रहे थे हम मर गए। हान दाबिंग ने डांटा, बस करो, फॉर्मेशन होल्ड रखो, अब हमारी बारी है। सुए शंघाई के दोनों अवतार घबराकर बोले, ये स्टाफ कौन से ग्रेड का है? हमारे वेपन्स तो टूट गए, हम और नहीं रोक सकते। हान दाबिंग गर्जा, ग्रेट किंग माउंटेन पर शोर मचाओगे? जिंदा रहने का शौक नहीं है क्या? स्पिरिट एनर्जी फोकस करो, आज तुम दोनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। जुए शंघाई चिल्लाया, दूर रहो, लॉन्ग रेंज अटैक, एक्सटर्नल स्पिरिट एनर्जी लॉन्च। उनका अटैक फॉर्मेशन पर गिरा और फॉर्मेशन टूट गई। च्योंगदा चीखा, ये क्या हुआ? हान दाबिंग बोला, ग्रेट किंग सू ने कहा था हमारे एंसेस्टर के वेपन्स ग्रेट किंग माउंटेन के अंदर ही इनविंसिबल हैं, बाहर आते ही वो सिर्फ मिड हाई ग्रेड बन जाते हैं। चुंगसान घबरा गया, तो अब क्या करें? हान दाबिंग चिल्लाया, अंदर रिट्रीट, अंदर नहीं गए तो मर जाएंगे। उसी क्षण एक शांत आवाज हवा को चीर गई, कैसा चल रहा है आज का काम? मदद चाहिए क्या? सब रुक गए। सुयू वहां खड़ा था। स्योंगदा तुरंत सीधा हो गया, नहीं नहीं ग्रेट किंग, हम तो बस जॉइंट अटैक फॉर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे थे।